Hello students, welcome to the session of Arihant Padhaku and I am your maths mentor Zuha. Students, आज हम class 9th का second chapter start करने वाले हैं which is quadrilaterals. Okay? And I hope आपने quadrilaterals से related जो भी बातें हैं वो आपने previous classes में पढ़ी हुई हैं. ठीक है, आज के सेशन में हम लोग आपकी अरिहंत की बुक से जितने भी क्वेश्चंस बुक में अवेलेबल हैं, ओके, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इस सेशंस में सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको डाउट्स जो है इस चैप्टर को लेके वो क्लियर हो जाए. ओके, इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको सारे क्वेश्चन करवाए जा सके. ठीक है, तो जो क्वेश्चन मुझे लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उन क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है आज के सेशन के लिए. ओके, और इफ अगर बात करें तो आप अरिहंत की बुक परचेज कर सकते हैं. आप ये देखें, अरिहंत की बुक है आपके क्लास 9th टर्म 2 के लिए. ठीक है, एंड टर्म 2 में आपके ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं. ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, आपको लिंक मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर की. दिस इज द सेकेंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर करंट रिवाइज्ड करिकुलम विच इज ऑफ टर्म 2. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड. तो आज के सेशन में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है आपके कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. ठीक है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस, देन आपके जो क्वाड्रिलेटरल्स पे बेस्ड थ्योरम्स होती हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थ्योरी तो आप वैसे भी पढ़ चुके होंगे, तो ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं चैप्टर में. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट which is questions based on the type of quadrilateral. So the first question is, the angles of a quadrilateral are in the ratio is given to you, find all the angles of quadrilateral. Okay, so question में बोल रहा है आपको quadrilaterals के एंगल जो रेशियो में गिवन है आप सारे एंगल्स के निकालिए quadrilateral के. अब quadrilateral की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एक 4 साइडेड फिगर को हम 4 साइडेड क्लोज पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं, और इसके सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है. ठीक है, चलिए, तो अगर हमें ये पता है तो हम पहले सबसे पहले क्या एज्यूम कर लें, लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स बी एक्स. अब आप ये तो जानते ही हैं कि आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है. ठीक है, तो वहाँ तो आपको पूरे प्रॉपर सोल्यूशन लिखने हैं. तो मैं आपको कोशिश करूंगी आपके इस सेशन में आपको ये भी समझाऊं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है तो आपको सोल्यूशन कैसे लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखेंगे, दैट द रेशियो ऑफ एंगल्स बी एक्स, आप रेशियो एन एक्स मान लीजिए, तो आपके एंगल्स क्या हो जाएंगे, देन एंगल्स आर, एंगल्स क्या हो जाएंगे आपका 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके, देन आपका क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, एंड लास्ट एंगल हो जाएगा 13x. अब ये आपके एंगल्स हो गए. ठीक है, क्योंकि पहले आपको रेशियो दिया था, आपने मान लिया कि चलो रेशियो इनका x है, तो आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके ये एंगल्स के मेजरमेंट निकल है. ओके, अब आपको क्या निकालना है, सारे एंगल्स. तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, क्या, वी नो दैट, व्हाट वी नो, we know that all the angles have sum equal to how many degree, equal to 360 degree. ओके, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सारे एंगल्स को सम कर दीजिए. ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, इसको 0 कर दे. चलिए, 3 5 9 इनका सम कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 9 17, एंड 17 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री अपॉन 30. ठीक, ये आपका कितना आ गया 12. तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 12 डिग्री. ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल्स पूछे हुए हैं, तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे, तो आपको एंगल्स निकालने पड़ेंगे. So angles are, okay, 3x का निकाल लीजिए. 3x का क्या हो जाएगा, चलिए साइड में निकाल लेते हैं. 3x का हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 36 डिग्री. ठीक है, उसी तरीके से 5x का क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 12 यानी कि 60 डिग्री. देन सिमिलरली 9x का क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 12 विच इज 108 डिग्री. एंड लास्ट 13x मीन्स 13 मल्टीप्लाई 12, ये आपका हो जाएगा 36, 3 कैरी 2 156 डिग्री.
सो आपके एंगल्स क्या निकल आए? सो एंगल्स आर 36 डिग्री, 60 डिग्री, 108 डिग्री एंड 156 डिग्री। ओके, आप चेक भी कर सकते हो, सारे एंगल्स को चेक कर लीजिए, जोड़ के देख लीजिए, इनका सम 360 आएगा। आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर है। आपको एग्जाम में स्टूडेंट्स ऐसे ही लिखना है, बिकॉज आपका ये एमसीक्यू नहीं है टर्म 1 की तरह, आपको पूरे आंसर्स लिखने हैं, तो प्रॉपर स्टेटमेंट भी जरूरी है। ठीक है, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई योर आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Three angles of a quadrilateral ABCD are equal. Is it a parallelogram? Why or why not? ठीक है, फर्स्ट आपसे बोल रहा है कि तीन एंगल्स क्वाड्रिलेटरल ABCD कोई क्वाड्रिलेटर है, कोई फोर साइडेड पॉलीगन है, अगर इसके थ्री एंगल्स इक्वल हैं तो क्या ये पैरेललोग्राम होगा? अगर होगा तो भी ठीक है, क्यों बताइए, अगर नहीं होगा तो भी बताइए कि क्यों नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस समझ लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल कैसा फिगर है? इट्स जस्ट अ फोर साइडेड फिगर। ठीक है, इसमें आपको कहीं ये नहीं पता है कि कोई साइड इक्वल होगी या नहीं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल कोई भी फिगर आपने बना दिया है ऐसे कुछ भी, it's a quadrilateral because it has four sides. But what about the parallelogram? The parallelogram have some properties. क्या होता है कि parallelogram की opposite sides जो होती हैं वो एक दूसरे के parallel होती हैं। फर्स्ट ये चीज हो गई। सेकेंड क्या चीज होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई पैरेललोग्राम की कि आपके जो एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स, दे आर इक्वल। ओके, सो पैरेललोग्राम की थ्री प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। आई एम नॉट सेइंग दैट डायगोनल्स आर इक्वल, ये आपके अलग अलग पैरेललोग्राम के लिए डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, बट डायगोनल्स बाइसेक्ट, इन एवरी पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आधे आधे में काटते हैं एक दूसरे को। और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। ये डिफरेंस है क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में। क्वाड्रिलेटरल में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, बस चार साइड का कोई भी फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। जैसे पैरेललोग्राम में चार साइड का फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। तो 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर देयर। ठीक है, वो आप पढ़ चुके हो 6th-7th क्लास में, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब स्टेटमेंट पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल। मान लीजिए हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन, हमें प्रॉपर्टी पहले से पता है कि इनके जो एंगल्स अपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं। तो चलिए सपोज कर लिया अपोजिट एंगल है आपका 80 डिग्री, तो इसका मतलब ये भी आपका 80 डिग्री होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि तीन एंगल बराबर, तो अगर हम तीन एंगल मान ले तो भाई हमें तीन एंगल में ये तीन 80-80 मानने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है कि अगर ये 80 है तो हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम में इस अपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ये 80 है तो ये भी 80 होगा। ठीक है, अब आप इन चारों एंगल का सम करिए, जब आप सम करेंगे तो आपको सम मिलेगा 320 डिग्री। ठीक है, बट क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल, भाई ये क्वाड्रिलेटरल भी तो है बिकॉज इसके चार साइड हैं, और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम ये जानते हैं कि उसके सारे सम 360 डिग्री होने चाहिए, सम चारों एंगल का 3। तो क्या यहाँ 360 डिग्री आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज पैरेललोग्राम के हिसाब से 80-80 होना चाहिए, लेकिन 80-80 अगर हम रखते हैं, तीन एंगल चलो बराबर भी रख लिया तो चौथा 80 नहीं हो सकता। क्यों? तब उस केस में आपका ये 320 ही रहेगा, 360 नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर हमें इसे क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो यहाँ पे आपका जो एंगल होना चाहिए वो 120 होना चाहिए। देन उस केस में ये जो आपके ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्यों? जब एंगल बढ़ेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा साइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना? तो ये क्या पैरेललोग्राम रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, सो इस वाले में आपको रीजन समझ में आ गया होगा दैट थ्री एंगल्स, अगर हम थ्री एंगल्स को 80 ले लेते हैं देन फोर्थ एंगल शुड बी 120। ओके, सो सिंस द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज नॉट फॉलोइंग हियर, दिस इज व्हाई दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, ये आपको पूरा स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट OA रेशियो OC इज 3:2। अच्छा चलिए, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ इफ ABCD
AC and BD are intersect each other at this, is it a parallelogram? देखिए साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते तो या तो ये 3:3 होना चाहिए था या फिर ये 2:2 होना चाहिए था। 3:2 तो नहीं हो सकता अगर ये पैरेललोग्राम है तो, ठीक है, बिकॉज हम क्या जानते हैं इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इफ दे आर बाइसेक्टिंग तो रेशियो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। But since the ratio is not same here, so this quadrilateral is not a parallelogram. So what reason you will write here? Because the diagonals are not bisecting each other, so this is not a parallelogram. Okay? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ABCD is a parallelogram if its diagonals are equal then find the value of angle ABC. ठीक है, अब देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ऐसे कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। सो आपके 3 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। ठीक है, अब अगर आप रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि डायगोनल्स आर इक्वल ये कौन कौन से पैरेललोग्राम में होते हैं। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें सो इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल एंड इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल। दो ऐसे पैरेललोग्राम हैं जिसमें डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये याद है रोम्बस में इक्वल नहीं होते हैं बिकॉज रोम्बस आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, लेकिन हाँ डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हर पैरेललोग्राम में होगा। ठीक है, रेक्टेंगल में भी, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी, कि डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। बट टॉकिंग अबाउट दैट डायगोनल्स आर इक्वल, ये सिर्फ दो पैरेललोग्राम में होता है, आपके रेक्टेंगल में और स्क्वायर में। ठीक है, सो इस क्वेश्चन से हम ये समझ गए कि यहाँ पे या तो स्क्वायर की बात हो रही है या किसकी बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। ठीक, अब इन दोनों का फिगर अगर हम ड्रॉ करें, मान लीजिए सपोज हम मान लेते हैं ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो ये भी आपका पैरेललोग्राम है बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है। ओके, और क्या जानते हैं हम स्क्वायर इस रेक्टेंगल के बारे में बिसाइड्स दिस कि ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। हम ये जानते हैं कि इसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, सेम स्क्वायर में भी यही होता है ना, उसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो बस इस चैप्टर में आपको क्या पता करना है स्टूडेंट्स, बच्चों आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रिलेटरल, कौन से क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कंसीडर किए जाते हैं और उन अगर कंसीडर किए जाते हैं तो उन सारे क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आप पहली बार 9th में नहीं पढ़ रहे हो, ये आपने 7th में भी पढ़ी है, 8th में भी पढ़ी है, अब आप 9th में पढ़ रहे हो, अब आप उसके बाद 10th में भी पढ़ोगे। ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर वहां पे भी आएगा और इससे ज्यादा क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज पे अच्छे से कंसेंट्रेट करिए, उस पर अच्छे से अपना उसको उसके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। वो क्लियर होगा तो चैप्टर में प्रूव करने में या कुछ भी रीजनिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है सॉरी, और इसके 90 डिग्री हमने सब पता कर लिया। अब पूछ रहा है ABC एंगल निकालो, तो देखो ABC ये वाले एंगल की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ओके, चाहे कोई बच्चा स्क्वायर लेके करेगा तब भी उसका 90 डिग्री आएगा, अगर कोई बच्चा रेक्टेंगल लेके कर रहा है तो भी 90 डिग्री। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD is a rhombus. Now rhombus is what? It's a parallelogram. Okay. If angle ABC, now which angle is given to you? This angle, so 68 degree. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहे हैं डिटरमाइन ACD। आप क्या निकालना है आपको, आपको ACD निकालना है, मीन्स ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। चलिए ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हमें क्या पता है ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि ये 68 है ये वाला, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 68 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। अब आप पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल, देखिए पैरेललोग्राम से तो हमने एंगल्स बराबर कर लिए, बट सिंस ये क्वाड्रिलेटरल भी है क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है, सारे एंगल का सम 360 के बराबर है, तो इन चारों का सम हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं 360 के बराबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव है, आपको सोल्यूशन भी लिखना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी कॉपी में सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, डोंट थिंक कि क्वेश्चन में ड्रॉ है तो आप नहीं करेंगे, आपको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। बिकॉज टीचर क्या होगा, जो भी आपका इन्विजिलेटर, जो भी आपका एग्जामिनर होगा, वो आपको चेक करेगा कि आप कौन से एंगल को क्या मान रहे हो, है ना।
तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए लेट एंगल ACD इज इक्वल्स टू x डिग्री, ठीक है। नाउ एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू कितना 68 डिग्री। जो आपने फिगर में किया वो आपको राइट भी करना है। वाई? बिकॉज, रीजन आप लिख दीजिए, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, सिमिलरली करके आप ये लिख दोगे, सिमिलरली एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCD equals to x degree. Same reason that ABCD is a parallelogram. Okay? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, now sum of all angles equals to 360 degree. Why? इसका भी रीजन लिखिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों ऐसा मानते हो। बिकॉज, प्लीज इग्नोर स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग पे मिस्टेक पे ध्यान मत दीजिएगा। बिकॉज पेन से राइट करना और कॉपी पे पेन से राइट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, डिफरेंट। So because ABCD is a quadrilateral, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हैं, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल से हम जानते हैं सारे एंगल्स का सम 360 होगा। चलिए अब आप क्या कर लीजिए, x प्लस 68 सब में डिग्री लगा दीजिए, बिकॉज दे ऑल आर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x डिग्री। इसको आप क्या करेंगे, सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 136 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आया 2x इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चले जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव 10 minus 6 4, 5 minus 3 2 and 3 minus 1 2. So the angle x is equals to how much? It is 112 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि आपका पूरा एंगल 112 डिग्री आ गया है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है ACD, मीन्स ACD की बात करें तो सिर्फ इतना पूछा, ठीक है। अब अगर पूरा एंगल 112 डिग्री है और आप ये भी जानते हो कि ये जो डायगोनल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम में, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। लाइक C को भी बाइसेक्ट कर रहा है ये डायगोनल, ये A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली B और D, ये जो डायगोनल है B को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब आधे आधे में बांट रहा है। तो अगर ये फुल एंगल आपका 112 डिग्री है तो ये ACD कितना हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ हो जाएगा। ओके, सो क्या कर लेते हैं, स्पेस इधर तो नहीं है, मैं इस साइड राइट डाउन कर देती हूँ। Therefore angle ACD is equals to x by 2. ओके, सो ये कितना हो जाएगा 112 by 2, ये हो जाएगा आपका 56 डिग्री, ठीक है। अब ये आपका कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। सो आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन, यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा, डायगोनल और डायगोनल बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। बिकॉज डायगोनल इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो हम पूरे एंगल को हाफ कर देंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। चलिए ये तो हमने अपने आप से सॉल्व किया है, एक बार हम बुक में भी चेक कर लें क्या बुक में यही आंसर आ रहा है। सो बुक में स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन 3 ही है सब्जेक्टिव का, बिकॉज हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास बुक है वो अपनी बुक भी खोल के रखें, ठीक है, और आंसर्स मैच कराते रहें। सो एंगल ACD इज 56 डिग्री, ओके। चलिए अब हम आपको, ये तो मैंने सोल्यूशन करके दिखाया, बट मैं आपको आपकी बुक का भी सोल्यूशन शो करना चाहती हूँ। देख लीजिए आपकी बुक में क्या सोल्यूशन है, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन, और ये आपका एक प्रॉपर सोल्यूशन है जो आपकी बुक में अवेलेबल है, ठीक है। सो बुक का क्या फायदा होगा, बिकॉज हो सकता है मैं कई जगह पे सोल्यूशन आपको डायरेक्ट समझा दूँ, बिकॉज मेरे पास इतनी इनफ स्पेस भी नहीं होगी, और आप जानते हो इतना कुछ लिखना, हर प्रॉपर्टी को लिखना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। वरना ऐसे अगर हम आपको एक एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव समझाते रहेंगे तो ये वीडियो तो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। सो मैंने आपको इजी के लिए, आपके टाइम लेस लगे, आपको ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े टाइम, और मेरे लिए भी इजी रहे, मैंने आपके बुक से ही आपको सोल्यूशन दिया हुआ है। आप देखिए इसमें बुक में प्रॉपर सोल्यूशन है आपके एग्जाम की हेल्प के लिए, दैट ABCD इज अ रोम्बस, और ABCD आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम की वजह से ये आपके दोनों एंगल्स क्या हो गए थे, बराबर हो गए थे, जैसे मैंने अभी समझाया। उसके बाद इन्होंने क्या लिया हुआ है कि ODC इज हाफ ADC, ठीक है ना, ODC, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये हाफ ADC वही चीज है कि जो डायगोनल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो उन्होंने उसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को,
ठीक है, तो उस हिसाब से इनका 34 डिग्री हो गया। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, ये मान लिया कि ये 34 डिग्री है ओडीसी। ठीक है, ये 34 डिग्री इन्होंने बाइसेक्ट कर लिया, 68 डिग्री को आधा कर लिया। ओके, देन इन्होंने क्या कर लिया, ये आपका 90 डिग्री है। देखिए मैंने आपको किसी और मेथड से समझाया, ठीक है, बुक में आपका कोई और मेथड है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप जानते हो जहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने की बात आती है वहाँ पे हर पर्सन का अपना एक मेथड होता है, बस प्रॉपर्टीज फॉलो होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सेम है कि नहीं सारे बच्चों की। ठीक है, चलिए एक मेथड मेरा आपने देख लिया, एक मेथड आप बुक का देख लीजिए। बुक में क्या दिया गया है कि भाई उन्हें पता है कि ये बाइसेक्ट होता है, तो उन्होंने बाइसेक्ट कर लिया, 68 का 34 हो गया। नाउ डायगोनल्स के जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। तो ये 90 है, ये 34 है, ये आपका क्या हो गया, ये एक आपका ट्राइंगल बन गया। और ट्राइंगल के सारे सम क्या होते हैं, सारे एंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, तो आपने इसको प्लस करके 180 से माइनस कर दिया, यू हैव योर आंसर 56 डिग्री। तो ऐसे भी 56 ही आना है, वैसे भी 56 ही आना है ना, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी उस टाइम पे दिमाग में क्लिक करती है और आप उस प्रॉपर्टी से लगाएं। जैसे मैंने जब क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में वो प्रॉपर्टी क्लिक करी कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स 360 होते हैं, तो चलो उससे लगा ले, उससे भी आया 56 डिग्री। अब ये भी एक तरीका है कि इससे भी 56 डिग्री आ रहा है। ठीक है, सो बोथ द मेथड्स आर राइट। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD is a square, a line segment DX cuts the side BC at X। ठीक है, आपकी एक लाइन सेगमेंट है DX, ये BC को X पे कट कर रही है। The diagonal AC at O, AC को diagonal को O point पे कट करिए, you can see in the figure, such that angle COD is equals to 105। Now you need to find out the value of x। यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। चलिए एक चीज देखिए, सबसे पहली बात आपको क्या बताएगी कि ये स्क्वायर है। If it is a square, then all the angles are what? All the angles are 90 degree. Okay, ये हमें पता चल गया। Now next thing is, if it is a square, अगेन इफ इट इज ए स्क्वायर, तो ये आपका 90 डिग्री है और ये डायगोनल है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ये इतना क्या हुआ, आपका कितना हो गया, 45 डिग्री, बाइसेक्ट हो गया, आधा हो गया 90 का। उसके बाद आप एक और प्रॉपर्टी जानते हो, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम ये पूरा एंगल देखें, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन हैज एंगल 180 डिग्री। सो अगर आप 180 डिग्री से माइनस कर दो, सो यू विल हैव दिस एंगल। ठीक है, क्या आ जाएगा, 180 डिग्री से माइनस कर दिए 105 डिग्री को, सो आपका एंगल क्या आ जाता है, आपका एंगल आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, सो ये आपको क्या मिल गया, 75 डिग्री। नाउ इन ट्रायंगल OCX, अब आपको ट्रायंगल OCX में दो एंगल्स पता है, थर्ड एंगल निकालना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ठीक है, सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री 75 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से आपका x डिग्री आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इनको ऐड कर लीजिए, ये क्या हो जाएंगे आपके 120। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक, प्रॉपर्टीज अगर आपको समझ में आ गई है तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। Okay, let's see this question, student. Question number 5. If triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC, D and E are the midpoints of side AB and AC, and DE is equals to 3.5 centimeter. Find the perimeter of triangle ABC. ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका एक ट्रायंगल है। सो इस ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। सो इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ठीक है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है, AB जो है वो आपकी AC के बराबर है। आगे कह रहा है कि AB पे एक मिड पॉइंट है D और AC पे मिड पॉइंट है A, और इसकी लेंथ आपको गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या गिवन है कि जो AD है ये 4.5 सेंटीमीटर है, सिर्फ AD यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आप पेरीमीटर निकालिए पूरे ABC का। ठीक, अब एक चीज आपको क्या बता दी गई कि ये मिड पॉइंट है, इफ दिस इज अ मिड पॉइंट तो 4.5 नीचे वाला भी हो जाएगा। सो ये पूरी डायमेंशन कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस है तो ये वाली भी कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन अभी BC हमें पता होनी चाहिए, BC ना देके हमें क्या दिया गया है, DE दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रही हूँ एक थ्योरम जो है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है ये, कि अगर AB और AC पे मिड पॉइंट्स है कोई DE, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम DE इज हाफ ऑफ BC।
थ्योरम क्या कहती है, अगर ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, तो जो डी ई का डायमेंशन है, जो मेजरमेंट है, वो हाफ होगा किसके, बी सी के। सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ बी सी। ठीक है, डी ई आपका है 3.5 इक्वल्स टू हाफ बी सी। सो यहाँ से आपको बी सी कितना मिल गया, 7। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, 7 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तीनों साइड्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड, यानी कि 9 + 9 + 7, तो ये कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए मैं आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी दिखा देती हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ओके, सो लेट मी रब माय पार्ट फर्स्ट। तो आपको एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है। तो गिवन है आपको कि ए बी ए सी के बराबर है और डी ई मिड पॉइंट्स है। देन आप उसका एक फिगर ड्रॉ करोगे। फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी क्वेश्चन। जहां पे आपको थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी लगे कि फिगर ड्रॉ हो सकता है, बिल्कुल बनाइए फिगर। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। चलिए, उसके बाद आपकी जो डायमेंशन है भाई की, वो ए डी के बारे में दिया था। ए बी आपका डबल है बिकॉज आपका मिड पॉइंट था, तो ये आपको ए बी ए सी निकाला गया। ठीक है, नाउ सिंस डी ई एंड मिड पॉइंट्स आर द ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से आपका डी ई क्या हो गया, पैरेलल हो गया बी सी के। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये हम लोगों ने पढ़ी है क्या, और दूसरा हमें इस थ्योरम से क्या पता चलता है कि जो डीई है वो बीसी का हाफ है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो दो पॉइंट्स होते हैं कि अगर डी और ई किसी ए बी और ए सी साइड के मिड पॉइंट्स हैं, तो डीई बीसी के पैरेलल हो जाएगा, और दूसरी चीज डीई बीसी का हाफ होगा। ठीक है, अब हाफ था तो हमने बीसी की डायमेंशन निकाल ली तीनों की। उसके बाद हमने ऐड करके क्या आंसर निकाल दिया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मेरे थंबनेल की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, बट एक्सप्लेन तो कर ही दिया है मैंने, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS is a rhombus, SQ and PR. Now this PQRS is a rhombus and SQ and PR are the diagonals of the rhombus intersecting at point O. If angle OPQ, now OPQ is which angle? This angle. It is given that it is 35 degree. Now you have to find out the value of angle ORS. Okay, you have to find the value of this and plus करना है आपको इसको किस में, OQP में, इस वाले। ठीक है, तो फर्स्ट आपको इसको फाइंड आउट करना है, सेकेंड आपको इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब चलिए जल्दी से प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिमाग में आ रही है। अगर हम सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखें और ये देखें कि ये है क्या, ये रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस और स्क्वायर दो ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें डायगोनल क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दो ऐसे फिगर हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वैसे ही रोम्बस और स्क्वायर दो ऐसे फिगर हैं जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मींस 90 डिग्री बनाते हुए बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो इन ट्रायंगल। ठीक है, देखिए प्रॉपर स्टेटमेंट में एक दो क्वेश्चन में बेटा समझा पाऊंगी, हर क्वेश्चन में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये टाइम ले लेगा। ठीक, सो स्टेटमेंट्स आप अपने आप से बना लीजिए। इन ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री। ठीक है, प्लस इसे एंगल 2 या एक्स वाई वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, ये किसके सम किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर, चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं आपका एंगल 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 125 डिग्री। ठीक है, सो हमें एंगल 2 क्या मिल गया, हमें एंगल 2 मिल गया, जो हमने एंगल 2 माना था, ये हमें मिल गया कितना, 55 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 55 डिग्री, इसे हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ बैक टू दिस, यहाँ पे अगर बात करें ना, सी अब ये अगर आपका रोम्बस है तो ये क्या है, साथ ही साथ ये पैरेललोग्राम भी है। ठीक है, तो हम क्या मान लें, ये दो पैरेललोग्राम्स है, ये दो पैरेलल लाइंस है, और ये जो आपका डायगोनल है ये आपकी क्या हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो आप क्या जानते हो कि ये करस्पॉन्डिंग नहीं, सॉरी, यहाँ पे अल्टरनेटिंग ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल हो जाएंगे। सो बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसवर्सल, अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वी नो दैट। So if this is 55 degree, then this is also 55 degree. ठीक है, अब आप यहाँ पे जानते हो कि ये 90 है, तो भाई ये भी तो क्या था, 90 डिग्री था। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हो, तो पता चल जाएगा 35 डिग्री है। अदरवाइज आप ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो कि अगर ये 35 है तो ये 30। दो चीजें यहाँ पे चल सकती है, पहला कि आप ये जो मैंने फर्स्ट बताया क्या,
रुकिए मैं आपको बता देती हूँ फिर से। फर्स्ट क्या बताया कि अगर ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो ये 55 ये 55, तो यहाँ पे आप एंगल सम प्रॉपर्टी तब भी 35 मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट है, कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन आपकी ट्रांसवर्सल है, बाकी हटा देते हैं इनको, ठीक है। सो ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो हमें क्या मिल गया, दोनों एंगल्स मिल गए। अब आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए कि 35 डिग्री आ गया, ये आ गया आपका 55 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको ये मिला कि ये दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए एक बार आपकी बुक में चेक कर लें, इस बुक में क्या सोल्यूशन है, सोल्यूशन की बात तो नहीं, लेकिन हाँ आंसर जरूर चेक कर लें, बिकॉज मे बी पॉसिबिलिटी कहीं मैंने गलत ना निकाला हो। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 इन योर बुक, जिनके पास बुक है वो चेक कर लें क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। सो द आंसर इज 90 डिग्री। ओके, चलिए लेट्स मूव टू सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, इन द ज्वाइनिंग फिगर ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ठीक है, आपको CFE का मेजरमेंट दिया गया है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ BEF, आपको ये एंगल निकालना है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब रेक्टेंगल है, पूरे एंगल ये कितने बराबर होते हैं, सब 90 डिग्री बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर इतना 30 है तो 90 से माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ गया, कितना आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका पूरा स्ट्रेट एंगल है, 180 से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका बचा हुआ अंदर का एंगल, विच इज व्हाट, आपका कितना होगा, 180 से माइनस करोगे ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री। अब दो एंगल्स अंदर के पता चल गया, तीसरा निकालना है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। तो क्या हो गया, 60 डिग्री प्लस 36 डिग्री प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल E आ गया आपका 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा 17 माइनस 9 84। सो एंगल BEF इज इक्वल टू हाउ मच, 84 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इन द फॉलोइंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, डायगोनल BD इज एक्सटेंडेड फ्रॉम D to E, ठीक है, D से आपका डायगोनल जो है वो E तक एक्सटेंड कर दिया गया है। AD इज इक्वल टू D, आपको क्या बता दिया गया है कि ये जो है ये इसके बराबर है। नाउ फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल DAE, आपको इसका मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। फर्स्ट थिंग व्हाट वी नो अबाउट स्क्वायर इज ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। दूसरी चीज जो इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि ये डायगोनल है, इफ इट इज अ डायगोनल तो ये एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और बाइसेक्ट कर रहा होगा तो ये एंगल कितना हो गया, 45, ठीक है। चलिए अब एक चीज हम और जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल, ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। सो अगर इतना 45 है तो बचा हुआ निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं, 180 से 45 को माइनस करके कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया 135, ठीक। हमें निकालना है DAE, हमें क्या दिया है कि ये साइड इसके बराबर है। अब आप जानते हो अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये जो बेस है इससे ये सेम एंगल बना रही होंगी। इस प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ रखा है कि अगर साइड्स इक्वल, नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लीजिए, अगर साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की, ठीक है, और बेस कॉमन है दोनों साइड का, तो फिर ये कॉमन एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। Now if this is x, this is also x, and you know the third angle is 135, so you can use the angle sum property over here and find out the value of x. So let's start using, so x plus 135 is equals to how much, 180 degree. From this you will have 2x is equals to 180 degree minus 135. You will have 2x is equals to 55 degree, sorry, not 55, it should be 45 degree. Okay, so from here you have x is equals to 22.5 degree. Okay, so this is my method, जो मेरा दिमाग इस टाइम पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी को ध्यान में देके मैंने ऐसे किया है। let me show you the solution which is given in your book. So in the book the solution is this. Okay, इसे मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ आपको प्रॉपर विजिबल है। पहली चीज ABCD स्क्वायर है, ठीक है, तो एंगल D 90 हो गया, एंगल D 90 हो गया, फिर उसका आधा कर लिया बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट कर देता है।
तो आपको BDA मिल गया, ठीक है। अब आप क्या जानते हो, एंगल BDA प्लस ADE, सी BDA प्लस ADE, ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर है, या आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से आपने 135 निकाल लिया। अब इन्होंने भी सेम मेथड का इस्तेमाल किया है, ADDE के बराबर है तो एंगल बराबर होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। नाउ सी द सॉल्यूशन, द मेथड ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन, कि इन्होंने हर चीज को डिस्क्राइब किया, आपको भी ऐसे डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आपको उसको रीजन लिखना है कि हाँ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए मैंने आधा किया। यहाँ 180 क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। यहाँ पे एंगल क्यों बराबर होगा, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपने ये तीनों को ऐड क्यों किया, बिकॉज हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। अगर किसी को प्रॉपर यहाँ पे नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने बोल के बता दिया, बिकॉज हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, तो तीनों बराबर, तीनों का सम इक्वल होगा 180, ठीक है। उसके बाद उसको हमने फाइंड आउट कर लिया वैल्यू, ठीक है। सो इन दिस मैनर यू हैव टू राइट डाउन द सोल्यूशन इन योर एग्जाम, ओके। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थ्योरम पे बेस्ड। अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक थ्योरम पढ़ाई है, विच इज ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। आगे आपकी अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो तो ट्रायंगल पे बेस्ड थ्योरम थी, इसलिए मैंने उसको फर्स्ट पार्ट में ही ले लिया। अब हम आगे सारे जो थ्योरम पढ़ेंगे वो आपकी क्वाड्रिलेटरल बेस्ड थ्योरम होगी, ठीक है, लाइक पैरेललोग्राम की, रोम्बस की, व्हाटएवर। Okay, let's see the ninth question. If ABCD is a parallelogram and AB and CQ are perpendiculars, now you can see in the figure, are perpendiculars from vertices A and C on diagonal BD, ठीक है। अब ये अगर आपका पैरेललोग्राम है, इसमें DB एक डायगोनल है और C और A वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं डायगोनल्स पे। आपको शो करना है फर्स्ट थिंग कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, APB और CQD। नाउ APB कौन सा है, ये आपका ये वाला, ठीक है, ये ट्रायंगल APB, एंड CQD आपका ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रूव करना है कि जो AP है, ये जो है ये CQ के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक। चलिए फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। अच्छा, प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंसी, तो आपको कॉन्ग्रुएंसी के एग्जाम्स तो पता ही होंगे, क्या कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, आई होप आपको पता। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या ले लेंगे, ट्रायंगल APB लेंगे एंड ट्रायंगल, क्योंकि इन्हीं दोनों को प्रूव करना है तो CQD लेंगे, ठीक। अब वो चीजें देखिए जो दोनों ट्रायंगल में है। पहला चीज क्या कि पैरेललोग्राम है तो AB और CD क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। एक चीज हमें ये मिली। दूसरा हमें क्या मिला कि ये जो एंगल देख रहे हो ये 90 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल मैं बस इतना लिख देती हूँ, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या मिला, हमें पहले साइड मिली, फिर हमें कौन मिला, हमें एंगल मिल गया, ठीक है। बट अभी तीन चीजें होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव दिस एंगल इक्वल टू दिस। नाउ व्हाई दिस इज इक्वल टू दिस, अभी देखिए आपको पता है ये पैरेललोग्राम है, तो ये क्या हो गई, ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, है ना, जिसपे ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से ट्रांसवर्सल की ये दोनों एंगल सेम हो गए, ठीक। तो हमें दूसरी चीज क्या मिल गई, दैट एंगल CP एंड दिस Q is equals to angle PQ, सॉरी नॉट Q, PBD, ठीक है, PBA, ठीक है। Why? बिकॉज ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर्टी आप लिख लेना अपने मैनर से, अभी मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन भी दिखाती हूँ, ठीक। ये दो चीजें मिल गई, तो अब हम कौन से क्राइटेरिया से कह सकते हैं, देखिए दो एंगल है एक साइड है, सो बाई विच क्राइटेरिया, बाई एंगल साइड, इस क्राइटेरिया से आपके ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव हो गए, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गए कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली, ठीक। क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ये साइड ली है, चलिए कलर चेंज कर ले और कुछ चीजें इरेज कर लें सबसे पहले, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ठीक, पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी DB, तो ये एंगल इसके बराबर, एक ये एंगल मिला, दूसरा हमें ये एंगल मिल गया, ये दो एंगल बराबर है, ठीक है, दो एंगल मिल गए, तीसरी हमें ये साइड बराबर मिल गई, बिकॉज पैरेललोग्राम। सो बाय दिस वी हैव प्रूवन दैट दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, ठीक है। अब आपको सेकंड बोल रहा है ये बताओ कि AP CQ के बराबर है। अब आप बताइए, जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली तो आपको क्या पता है कि फिर दोनों ट्रायंगल्स के सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे।
सो व्हाट यू विल राइट, आपको कुछ लिखना नहीं है, बस आपको इतना लिखना है, बाय CPCT, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वी कैन सी दैट AP इज इक्वल टू CP। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये तो कॉमन ही है ना। सो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं बाय CPCT दिस साइड इज इक्वल टू दिस। ओके, चलिए इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है। सो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, दिस वाज योर दिस इज योर सोल्यूशन। पहले आपने दोनों ट्रायंगल लिए, ठीक है, CD इज इक्वल टू BA बिकॉज ये दोनों साइड्स आपके पैरेललोग्राम के हैं, ये वाले के बराबर। फिर आपका CQD यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, 90 डिग्री है, ठीक है। फिर आपका बोला गया कि CDQ यानी कि ये एंगल इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये आपके पैरेलल वाली प्रॉपर्टी के थ्रू। इस हिसाब से आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। सेकंड में आपको क्या करना था, ये बताना था कि ये भी इसके बराबर है, तो बाय CPCT दिस इज इक्वल टू, okay, and if ABCD is a rectangle in which diagonal BD bisects angle B, show that ABCD is a square। ठीक है, आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि एक आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ABCD, so this is A, this is B, this is C, this is D, ठीक है, जिसमें BD आपका एक डायगोनल है जो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करना मतलब ये इसके बराबर है, ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x है। ठीक, आपको ये बताना है कि ABCD एक स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर में फर्क किस बात का होता है, एंगल्स दोनों में क्या होते हैं, सारे 90 होते हैं, ये हम जानते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि स्क्वायर में सारे साइड्स बराबर होते हैं और रेक्टेंगल में सिर्फ अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक, बट अगर हमें बाय चांस यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल नहीं है, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो साइड है ये इसके बराबर है। अगर हम ऐसा प्रूव कर ले जाते हैं तो ये रेक्टेंगल से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसी पे ध्यान देंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पे जो आपका डायगोनल है वो आपके रेक्टेंगल को दो ट्रायंगल्स में क्या कर दे रहा है, पार्ट करे दे रहा है, यानी कि दो में डिवाइड करे दे रहा है। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करने वाले, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले। ऐसा क्यों करेंगे, जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर, और अगर हमें ये मिल गया तो इसका मतलब फिर ये रेक्टेंगल नहीं, ये क्या है, स्क्वायर है। So just to make these two sides equal, we will first prove that these two triangles 1 and 2 are congruent. So पहला आप ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ABD and ट्रायंगल CBD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे आप। चलिए अब इसमें सबसे पहले क्या ले लेते हैं, इसमें सबसे पहले जो चीज आपको बताई गई है क्या, कि ABD जो एंगल है वो CBD के बराबर है, x क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज आपको क्या बताई गई है कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। ठीक है, किसके बराबर, बिकॉज ये क्या है, ये रेक्टेंगल है तो ये जो एंगल्स है ये 90 डिग्री है। ठीक है, सो आपको क्या पता है, एंगल DCB इज इक्वल्स टू एंगल BAD, व्हाट, इट इज अ 90 डिग्री, ये चीज है। तीसरा आपको क्या पता है कि जो DB है वो DB दोनों में है तो DB क्या है, कॉमन है। ठीक, सो कौन से क्राइटेरिया से, बाय एंगल साइड द टू ट्रायंगल्स ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, और जहां हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लिया, सो बाय CPCT हमें क्या पता चल गया, बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू BC एंड AD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, ये पता चल गया। ओके, अब आप क्या जानते हो कि AB तो DC के बराबर था, क्यों बराबर था, क्योंकि रेक्टेंगल, जब हम रेक्टेंगल के बारे में जानते थे तो हम ये जानते थे कि AB DC के बराबर है, और क्या जानते थे कि जो BC है वो AD के बराबर है। बट अभी हमने क्या प्रूव किया कि AB BC के बराबर, BD DC के बराबर, तो हम इन दोनों को फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं, इन दोनों को थर्ड फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, सो बाय all these four equation, by first, by second, by third and fourth, हमें क्या मिल गया कि AB BC के बराबर है, ठीक है, BC AD के बराबर है और AD DC के बराबर है। चारों इक्वेशन को कंबाइन कर ले तो हमें क्या मिला कि ये सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर है। सो फिर ये क्या हो गया, नाउ दिस रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। ओके, चलिए ये तो अब मेरा एक्सप्लेनेशन था, आपकी बुक का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं।
So in their book, this explanation is given to you. First of all, they have proven that the two triangles, these two triangles, first and second, are congruent. When they have done so by CPCT, these two sides are equal. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर. फिर आपके जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों, उन सारी से हमने क्या प्रूव कर दिया कि सारे ही आपस में एक दूसरे के बराबर हैं. तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया. In this manner, you have to write down the solution in your exam. Okay. चलिए next question. Following figure, PS and RT are the medians of PQR and SM is parallel to RT. क्या क्या बताया गया है कि ये जो T आपका PS है ये मीडियन है. ठीक है, अगर ये मीडियन है तो मीडियन क्या करता है, साइड को हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है. तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट भी हो गया. सिमिलरली इधर T आपका क्या है, मिड पॉइंट हो गया बिकॉज ये मीडियन है. ठीक है, तो ये भी हाफ हाफ में डिवाइड करेगा. और एक चीज आपको ये दी गई है कि जो SM है ये पैरेलल है RT के. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब अगर आपको ये प्रूफ क्या करना है कि QM 1/4 है. QM 1/4 कब हो सकता है, QM 1/4 तब हो सकता है जब हम ये प्रूफ कर दें कि M जो है वो मिड पॉइंट है. क्यों, उस केस में ये आपका हाफ रहता है. ठीक है, बिकॉज T जब मिड पॉइंट था तो ये हाफ हाफ हो गए थे. अगेन आप अगर इसका हाफ हाफ करे दे रहे हो तो ये क्या हो गया, फिर हाफ का अगेन हाफ क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है. तो अगर हम ये प्रूफ कर ले जाते हैं कि M मिड पॉइंट है तो फिर हमें बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं जो QM है वो 1/4 है PQ का. ठीक है, इस पूरे का ये 1/4 है. लेकिन कभी कब कह पाएंगे, जब हमने ये प्रूव कर लिया हो कि M मिड पॉइंट है. ठीक, अब आप अपनी उस थ्योरम पे ध्यान दीजिए जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पार्ट के एक क्वेश्चन में बताई थी. ठीक है, विच वाज आई थिंक 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है. मिड पॉइंट थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर, ठीक है, इसी में बात कर लें, यही देख लीजिए इस पर्टिकुलर ट्रायंगल. रुकिए मैं शेड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. ठीक है, इस ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल जो है, ठीक है, इनकी बात कर रहे हैं हम. ओके, सो ये अगर आपके जस्ट या मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें और M क्या है, अगर थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है अगर M मिड पॉइंट हो QT का, ठीक है, और S मिड पॉइंट हो किसका, QR का, ठीक है, तो जो MS होगा, ठीक है, यानी कि SM होगा वो पैरेलल होगा RT के, और साथ ही साथ SM क्या होगा, हाफ होगा RT के. ठीक है, ये हमें कौन बताता है, ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम बताती है. अब हम क्वेश्चन के क्राइटेरिया पे आ जाते हैं. क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन ने हमें एक चीज दी गई है क्या, कि जो SM है वो पैरेलल है और S मिड पॉइंट है. ये हमें क्वेश्चन ने दिया है. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन ने दिया है, तो हम क्या थ्योरम का उल्टा नहीं चल सकते, बिल्कुल चल सकते. तो हम यहाँ पे क्या चलेंगे, हम थ्योरम का उल्टा चलेंगे कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है तो इसका मतलब M क्या है, मिड पॉइंट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे कन्वर्स चलेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का, बिकॉज क्योंकि दो कंडीशन फुलफिल हो रही है. और आपको पता है अगर M मिड पॉइंट होगा तभी MS पैरेलल होता है RT के. तो अगर ऑलरेडी MS पैरेलल है तो इसका मतलब M क्या है, मिड पॉइंट है. तो सिंस हमने ये बता दिया, ये प्रूव कर लिया कि M मिड पॉइंट है, तो हमें क्या मिल गया कि जो QM है ये 1/4 है PQ का. अब ये तो समझाने वाली बात हो गई, मैंने आपको समझा दिया. एग्जाम में आप कैसे लिख के आओगे ये देखिए. ठीक है, सो एग्जाम में लिखने के लिए आपको प्रॉपर स्टेटमेंट्स की जरूरत है. सो दीज आर द स्टेटमेंट्स कि PS आपका, PS और RT दोनों मीडियन है PQ के, तो S और T आपके मिड पॉइंट्स हो गए. ठीक है, उस हिसाब से आपका जो SR हो गया, यानी कि देखिए अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो इस हिसाब से आपका जो SQ है वो हाफ हो गया किसका, QR का. ठीक है, किसका हो गया हाफ, QR का. यही चीज यहाँ पे लिखी गई है. और अगर T आपका इसका मिड पॉइंट बन जाता है तो PT क्या हो गया, ये आपका हाफ हो गया किसका, पूरे PQ का. ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे दी गई है. और SM पैरेलल है RT के, ये चीज आपको बताई गई है. ओके, प्रूव हमें ये करना है. सबसे पहले हमने क्या किया कि QTR लिया. अगर हम जो मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया कि अगर QR मिड पॉइंट, अगर S मिड पॉइंट है और SM पैरेलल है तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से M भी मिड पॉइंट है. ठीक है, तो उस हिसाब से आपका अगर M मिड पॉइंट हो जाता है तो QM क्या हो गया, हाफ हो गया किसका, QT का. ठीक है, QM हाफ हो गया QT का. और QT क्या है, ऑलरेडी हाफ है PQ का. ठीक है, तो QT की जगह हमने क्या लिख लिया, हाफ मल्टीप्लाई हाफ PQ. ठीक है, तो ये क्या हो गया, QM यहाँ से आ गया 1/4 PQ. ठीक
ठीक है, वही चीज यहाँ पे की गई है। ओके, सो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि QM जो है वो हाफ पी के। अब आपको इसी तरीके से लिखना होता है। क्वेश्चन का पैटर्न यही है कि सबसे पहले आप जे लिखो गिवन, और गिवन आपको कहीं से ढूंढना नहीं है, क्वेश्चन में जो दिया है वही बात आपको गिवन फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, फिर आप ये अपना प्रूफ लिखिए। सो प्रूफ इज दिस, इतना तो आपको पूरा क्वेश्चन ही में मिल जाना है। ठीक है, बस वो लिखने का तरीका है कि सोल्यूशन इसी तरीके से प्रॉपरली लिखा जाता है। बाकी प्रूफ तो सिर्फ इतना ही है जो मैंने आपको समझाया कि कन्वर्स थ्योरम के हिसाब से ये आता है। उसके बाद थोड़ा सा हमने ब्रेन यूज करके कि कैसे हम इसको दिखाएंगे, हमने दिखा दिया कि भाई जब QM का आधा ये है और QT पहले से ही आधा है PQ का, तो दोनों का आधा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ओके, let's see this next question. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a triangle. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक, अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है तो हम मान लेते हैं ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, ठीक है, ये डायगोनल आपका बराबर हो जाए इसके, तो फिर ये डायगोनल, फिर ये पैरेललोग्राम का नाम क्या हो जाएगा, फ्रॉम पैरेललोग्राम इट विल बिकम रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम जानते ही हैं कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है और उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक, बट पैरेललोग्राम, ये हम रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं, पैरेललोग्राम के बारे में हम क्या जानते हैं, सिर्फ इतना कि इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और क्या जानते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं, बस इतना। इसके अलावा पैरेललोग्राम में और कुछ नहीं है जो मतलब एंगल्स को लेकर इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिंस एंगल को लेकर अगर एक भी चीज होती कि हाँ ये 90 डिग्री है, तो तुरंत ही ये क्या हो जाता फिर रेक्टेंगल। तो बस जो चीज मिसिंग है रेक्टेंगल इसे बनाने के लिए, हम उसी को प्रूव करेंगे। ओके, सो बाकी सब चीजें तो ठीक है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, वो भी रेक्टेंगल में भी होते हैं, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, वो भी है ये। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज तो ये ऑलरेडी फुलफिल किए हुए, बस एक प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है, क्या कि एंगल के बारे में पैरेललोग्राम में कुछ भी बात नहीं की जाती है, लेकिन रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होते हैं। सो अगर हम बाय एनी वे प्रूव कर ले जाएं कि ये एंगल सारे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल। सो हम उसी चीज को इस क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। ठीक है, सो पहला आप क्या करिए, पहले आप इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लीजिए। एक ट्रायंगल होगा हमारा ये वाला, ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल होगा आपका ये वाला, ठीक है, दिस इज अवर सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल मिल गए। चलिए अब इनकी हम नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका ABCD। अब इनको हम प्रूव करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलिए कौन सा ट्रायंगल, ABC लिया, एंड ट्रायंगल कौन सा लिया, BDC लिया। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे, देखिए BC और BC दोनों में कॉमन है, ये वाली साइड जो है वो दोनों में कॉमन है। ठीक, कुछ चीज क्वेश्चन ने दे रखी है क्या कि जो AC है वो BD के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा है। तीसरी चीज हम ये जानते हैं कि AB जो है वो DC के बराबर है, बिकॉज ये पैरेललोग्राम भी है। ठीक, सो बाई साइड 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 हमने क्या प्रूव कर लिया, दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BDC। तो साइड के क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हम आ जाते हैं बाय CPCT से कि भाई जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT इनके एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, सो कौन सा एंगल बराबर हो जाएगा, ABC आपका बराबर हो जाएगा किसके, BCD के बराबर, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, अब आप देखिए फिगर में ही, ठीक है, फिगर में ही ध्यान दीजिए, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक इट पर्पल। ठीक, ये क्या है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है और ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद ये भी एक लाइन है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल है। अब आ जाइए अपने पैरेलल और ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी पे। उस प्रॉपर्टी से हम क्या जानते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है अंदर और ये जो एंगल बन रहा है अंदर, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, ये एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, को इंटीरियर कह सकते हैं। एंड यू नो दैट इन पैरेलल लाइंस को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री, दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो ये पैरेलल वाली प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला, दैट एंगल ABC
प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो प्रॉपर्टी है उठा के यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन आपने निकाली थी CPCT से उसको यहाँ रख दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। चलो हमने BCD को चेंज कर लिया तो फिर ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ठीक, फिर यहाँ से आपको 180 डिग्री, तो एंगल ABC आपको क्या मिल गया, एंगल ABC मिल गया 90 डिग्री, यानी कि ये मिल गया 90 और ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये एंगल्स 90 है। अब ये 90 है तो ऑब्वियस है क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट बराबर हो जाते तो सब 90 हो गए। जहां सब 90 हुए वहां ये पैरेललोग्राम आपका क्या बदल गया, रेक्टेंगल में बदल गया। ठीक है, आई होप आपको प्रूफ समझ में आ गया। अब आप इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन देख लीजिए। सो दिस इज द प्रॉपर सोल्यूशन। पहले आप गिवन लिखोगे, गिवन में आप अपना फिगर ड्रॉ करोगे, फिर आप बताओगे कि आप प्रूफ क्या करने वाले हो, देन आप अपना प्रूफ करोगे। प्रूफ में आपने दोनों ट्रायंगल्स लिए, तीनों साइड्स को बराबर रखा, जो जो साइड्स बराबर है उनके रीजन लिखे क्यों बराबर है, फिर आपने ये दिखा दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आपने ये भी बता दिया कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा बिकॉज ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT के थ्रू। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने दिमाग लगाया अपना कि भाई और क्या कर सकते हैं इनके साथ। तो ये देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये को इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं और इनका सम क्या होता है, 180 के बराबर होता है बिकॉज ये सेम साइड में, अंदर सेम साइड में ट्रांसवर्सल के पड़े। अब यहाँ से जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी उसका हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यूज कर दिया, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, यहाँ से आपको एंगल ABC और DC भी मिल गया। अब जैसे ही आपको पता चला कि सारे एंगल 90 डिग्री हैं तो ये पैरेललोग्राम क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, सॉरी। ठीक है, ये पैरेललोग्राम आपका क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल बन गया। ओके, आई होप आपको पूरा सोल्यूशन क्लियर है, बट स्टिल अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आई विल ट्राई कि जब भी हम कभी रिविजन करें तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर ले ले जिसमें आपका डाउट रेज हो रहा हो। ठीक है, नंबर 13, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, अब ये तो प्रॉपर्टी भी है बट खैर यहाँ पे दिया भी है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी x है तो ये भी x है। ओके, शो क्या करना है, दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो एंड ABCD इज अ रोम्बस। नाउ इट इज वेरी इजी, अगर ये कह रहा है ना कि इसको शो करो कि एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर आप इसको, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा ले जाते हो तो भाई सारे एंगल बराबर, ये इसके और ये इसके। ठीक है, चलिए पहली चीज देखिए कि ये पैरेललोग्राम है, ये क्वेश्चन ने दिया है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये जानते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक, और दूसरी चीज हम क्या जानते हैं कि ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, बट अभी हमें प्रूफ करना है बिकॉज ये बाइसेक्ट हो रहा है। अगर हम मान भी ले कि ये 2x है तो ये 2x होगा, लेकिन इससे हम ये नहीं प्रूफ कर सकते कि ये बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हमें जो जो चीजें पता है वो क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें ये पता है। अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कौन से दो ट्रायंगल को, कॉन्ग्रुएंट ACD को एंड ट्रायंगल ACB को, इनको प्रूफ करना चाहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो पहला तो हमें एंगल D बराबर मिल गया एंगल B के पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। दूसरा हमें क्या बराबर मिल गया कि AC और AC दोनों में कॉमन है। ठीक है, तीसरा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमें ये भी मिल गया कि भैया ये वाली जो साइड है ना, ये साइड ये इसके बराबर है, यानी कि AD आपका BC के बराबर है। और एक चीज ये भी मिल गई कि ये वाली साइड इसके बराबर, यानी कि DC आपका AB के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे AD और BC था। ठीक, तो अगर हम साइड की ही बात करें, AC किसके, AC कॉमन था, अगर हम साइड को ही देख लें, इस एंगल को इंक्लूड भी ना करें, तो बाई साइड 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 क्राइटेरिया आपके ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, हो गए कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर, तो ये भी क्या हो गया, x और x हो गया। तो क्या हुआ, पूरा 2x था, ऐसे अलग अलग हमने प्रूफ कर लिया कि x है, आधा ही तो है उसका, 2x का आधा ही तो है x, तो इसका मतलब बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये सिर्फ समझिए, मैं यहाँ पे इस आपके एक स्लाइड पे मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे प्रूव करना है। जब आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होगी कि हमें प्रूफ कैसे करना है, तभी तो आप कुछ लिखना स्टार्ट कर पाओगे। जब हमें यही नहीं पता होगा करना क्या है तो हम करेंगे क्या। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ रफली एक आपको समझा रही हूँ, एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि हाँ ये चीजें अगर हम कर ले तो हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करवा दी, कॉन्ग्रुएंसी साइड से प्रूफ हुई तो सारे एंगल्स बराबर हो गए। जब एंगल्स बराबर हो गए तो देख रहे हैं कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये 2x था, कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से ये आधे आधे हो गए तो आधे हैं, इसका मतलब बाइसेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर लिया। सेकेंड में कह रहा है प्रूफ करो कि ABCD रोम्बस है।
ठीक है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है और अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तो ये वैसे ही तो बात हो गई, ये प्रूव करना भाई ऐसे तो ये दोनों साइड्स बराबर है। ओके, लेट मी रब इतना रब कर देते हैं, फिर आपको दूसरा पार्ट समझाते हैं। चलिए, तो दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि ये रोम्बस है। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम के हिसाब से ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है लेकिन उसकी सारी साइड्स बराबर होती है। हम ये प्रूव कर ले जाते हैं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो फिर ये रोम्बस बन जाएगा पैरेललोग्राम से। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम इतना तो प्रूव कर ही चुके हैं कि ये x है तो ये भी x है, और ये x है तो ये भी x है, ये हमने फर्स्ट में प्रूव कर लिया। अब आप एक बात याद रखें कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ट्रायंगल की कि इक्वल साइड्स में क्रिएट इक्वल एंगल्स। अगर साइड्स इक्वल होंगी तो वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, बेस ये कॉमन है जिससे ये दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइड्स क्या है, इक्वल थी, तभी तो इनके एंगल इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंस हम ये प्रूव कर चुके हैं दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, so by the converse of that theorem that equal sides create equal angles, we can show that we have proven that these two sides are equal. अगर जैसे ही ये इक्वल हो गया, आपको क्या पता चल गया, ये इसके बराबर, ये सब एक दूसरे के बराबर हो गया, और ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम से रोम्बस। ठीक है, तो एक रफली आइडिया तो आपको यहाँ पे मिल गया कि हाँ ये करने से हम प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा टेंशन क्या होता है कि कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए चलिए एक प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। सो लिखने के लिए आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड ये प्रूव करना था। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इन्होंने क्या लिया कि एक डायगोनल AC बनाया, ठीक है, और इसको पैरेललोग्राम का, ये ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, इन्होंने दो डायगोनल बना लिया, एक तो पहले से दिया था, दूसरा इन्होंने बना लिया। ठीक है, जब इन्होंने दूसरा बनाया तो इन्होंने क्या किया कि DAC, भाई DAC आपका ये है और BAC आपका ये है, ये हाफ हाफ हो रहे हैं। किसका हाफ है, ये इसका। भाई देखिए, ये अगर मैंने x माना था, ये x माना था, तो ये 2x का क्या था, हाफ था। ठीक, आगे इन्होंने क्या किया है कि AB जो है वो DC के पैरेलल। अच्छा चलिए, देखिए मैंने आपको कुछ ना डिफरेंट तरीके से समझाया था, मैंने आपको इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके समझा दिया था। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया लिया हुआ है। ठीक, तो अगर मैं आपको ये भी समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा वाला तरीका जो मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया उसको याद रखिए। तो फर्स्ट पार्ट आप उस मैनर में सॉल्व कर सकते हो, है ना। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आप उसी मैनर में इसी तरीके से रीजनिंग देके आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड पार्ट का बस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, कि सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जब हम प्रूव कर चुके हैं कि DAC इज इक्वल टू DCA, क्या प्रूव कर चुके हैं, दैट DAC इज इक्वल टू DCA, ये प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल x है तो ये भी x है। इतना हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो इससे हमें क्या मिल गया कि ये साइड इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वही प्रॉपर्टी जो मैंने बताई। जब हमने ये प्रूव कर लिया तो अगला पैरेललोग्राम से हम क्या जानते हैं कि AB तो ऑलरेडी DC के बराबर था, AB DC के बराबर था। अब AD DC के बराबर हो गया, तो AB AD DC BC ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। जब ये सब आपस में बराबर हो रहे हैं तो ABCD क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। ठीक है, सिर्फ मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये देख लो कि कैसे लिखा जाता है। पहले आप इसको ये लिखोगे कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये हम फर्स्टली प्रूव कर चुके हैं। फिर आप ये लिखोगे कि ये बराबर है, क्यों बराबर है, प्रॉपर्टी लिखी जाएगी साइड में। तो प्रॉपर इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट करना है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको नहीं समझा रही बिकॉज फर्स्ट पार्ट मैंने जो समझाया उससे डिफरेंट है। दोनों समझा देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और आई थिंक इससे ज्यादा इजी वे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझा दिया। ठीक है, चलिए लेट्स सी द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड हम ये प्रूव कर ले जाते हैं कि ये दोनों साइड आपस में बराबर है, तो फिर ये रोम्बस बन जाएगा पैरेललोग्राम से। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम इतना तो प्रूव कर ही चुके हैं कि ये x है तो ये भी x है, और ये x है तो ये भी x है, ये हमने फर्स्ट में प्रूव कर लिया। अब आप एक बात याद रखें कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ट्रायंगल की कि इक्वल साइड्स में क्रिएट इक्वल एंगल्स। अगर साइड्स इक्वल होंगी तो वो इक्वल एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, बेस ये कॉमन है जिससे ये दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये साइड्स क्या है, इक्वल थी, तभी तो इनके एंगल इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंस हम ये प्रूव कर चुके हैं दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, so by the converse of that theorem that equal sides create equal angles, we can show that we have proven that these two sides are equal. अगर जैसे ही ये इक्वल हो गया, आपको क्या पता चल गया, ये इसके बराबर, ये सब एक दूसरे के बराबर हो गया, और ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम से रोम्बस। ठीक है, तो एक रफली आइडिया तो आपको यहाँ पे मिल गया कि हाँ ये करने से हम प्रूव कर सकते हैं।
अब दूसरा टेंशन क्या होता है कि कैसे लिखेंगे, तो लिखने के लिए चलिए एक प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। सो लिखने के लिए आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि फर्स्ट सेकंड ये प्रूव करना था। फर्स्ट इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इन्होंने क्या लिया कि एक डायगोनल AC बनाया, ठीक है, और इसको पैरेललोग्राम का, ये ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, इन्होंने दो डायगोनल बना लिया, एक तो पहले से दिया था, दूसरा इन्होंने बना लिया, ठीक है। जब इन्होंने दूसरा बनाया तो इन्होंने क्या किया कि DAC, भाई DAC आपका ये है और BAC आपका ये है, ये हाफ हाफ हो रहे हैं। किसका हाफ है, ये इसका, भाई देखिए ये अगर मैंने x माना था, ये x माना था, तो ये 2x का क्या था, हाफ था, ठीक। आगे इन्होंने क्या किया है कि AB जो है वो DC के पैरेलल। अच्छा चलिए देखिए, मैंने आपको कुछ ना डिफरेंट तरीके से समझाया था, मैंने आपको इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके समझा दिया था। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया लिया हुआ है, ठीक। तो अगर मैं आपको ये भी समझाऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरा वाला तरीका जो मैंने आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया उसको याद रखिए। तो फर्स्ट पार्ट आप उस मैनर में सॉल्व कर सकते हो, है ना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप उसी मैनर में इसी तरीके से रीजनिंग देखिए आराम से सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड पार्ट का बस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक। कि सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि जब हम प्रूव कर चुके हैं कि DAC इज इक्वल टू DCA, क्या प्रूव कर चुके हैं, दैट DAC इज इक्वल टू DCA, ये प्रूव कर चुके हैं कि ये एंगल x है तो ये भी x है, इतना हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। तो इससे हमें क्या मिल गया कि ये साइड इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, वही प्रॉपर्टी जो मैंने बताई। जब हमने ये प्रूव कर लिया तो अगला पैरेललोग्राम से हम क्या जानते हैं कि AB तो ऑलरेडी DC के बराबर था, AB DC के बराबर था। अब AD DC के बराबर हो गया तो AB AD DC BC ये सब आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। जब ये सब आपस में बराबर हो रहे हैं तो ABCD क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया, ठीक है। सिर्फ मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये देख लो कि कैसे लिखा जाता है। पहले आप इसको ये लिखोगे कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये हम फर्स्टली प्रूव कर चुके हैं। फिर आप ये लिखोगे कि ये बराबर है, क्यों बराबर है, प्रॉपर्टी लिखी जाएगी साइड में। तो प्रॉपर इसी तरीके से आपको स्टेटमेंट करना है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको नहीं समझा रही बिकॉज फर्स्ट पार्ट मैंने जो समझाया उससे डिफरेंट है, दोनों समझा देंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और आई थिंक इससे ज्यादा इजी वे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट समझा दिया, ठीक है। चलिए लेट्स सी द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 14. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles, then it is a square. ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है भाई, जिसकी चार साइडें हों, तो ये एक चार साइड का क्लोज्ड पॉलीगन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है इसके डायगोनल्स इक्वल हों, ठीक है, और वो बाइसेक्ट कर रहे हो, और वो बाइसेक्ट कर रहे हो परपेंडिकुलरली, सब एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, प्लस डायगोनल्स इक्वल है, तो सब बाइसेक्ट भी इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे करेंगे। तो ये प्रूफ करिए कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या चीजें पहले ये देखिए इस क्वेश्चन में मिसिंग है स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर की, फर्स्ट की ये सारी साइड्स इक्वल होती है, वो चीज मिसिंग है, उसके बारे में यहाँ कोई बात नहीं करी, तो वो हमें प्रूफ करना है। सेकेंड उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पहले से गिवन है तो ठीक है। दूसरा उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वो भी गिवन है। तीसरा उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, ये भी। तो तीन चीज स्क्वायर को लेकर गिवन है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है कि इसकी साइड्स बराबर नहीं है। तो अगर हम ये प्रूफ कर ले जाते हैं बाय इन एनी मैनर दैट साइड्स आर इक्वल, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए, पहले एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दो। जैसे ही आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराओगे, आपको क्या भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराने के लिए क्या चाहिए, कुछ दो तीन ही चीजें चाहिए। तो साइड एंगल साइड देखो, ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, ये साइड कॉमन है, ये साइड बराबर है, एंगल 90 डिग्री है, तो भाई SAS, ठीक है, SAS से ये दोनों ट्रायंगल आपके फर्स्ट और क्या हो गए, सेकंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है। प्रूव कर लिया हमने कॉन्ग्रुएंट। अब जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो साइड्स होंगी फिर ये क्या होंगी, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ओके, ये कर लिया। अब उसके बाद इसी मैनर में आप फर्स्ट और थर्ड को प्रूव कर लो, ठीक, सेम। जब फर्स्ट और थर्ड को प्रूव करोगे, सेम SAS की क्राइटेरिया होगा, ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। सिमिलर मैनर में सेकंड और फोर्थ, देखिए बार बार प्रूफ नहीं करना पड़ता, बार बार हम क्या लिख देते हैं, अगर हमें यही चीज स्टेप्स दोबारा दोहराने पड़ने तो हम सिमिलरली लिख देते हैं, दैट सिमिलरली दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द फोर्थ वन, और सभी से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, दैट AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। जहां ये मिला, यहाँ ये क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर बन गया, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। बट सारे साइड्स के अलावा स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी है कि जो इसके एंगल्स होते हैं, ये जो आपके एंगल्स हैं, ओ शिट, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका डायगोनल था,
ठीक है। क्या चीज होती है कि ये जो एंगल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं स्क्वायर के, ये 90 डिग्री होते हैं। तो अभी हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री होते हैं। अब ऐसे इसे कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए आप इसी फिगर में देखिए आप क्या करोगे। मैं इसको एक बार रीड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये आपका स्क्वायर था ABCD, ये ऑलरेडी प्रूफ करवा चुके हैं एक जगह, बट फिर भी बता दे रहे हैं यहाँ पे कि इसमें हम क्या करेंगे। ये हमारे दो डायगोनल्स थे, ठीक है, तो हम इसमें दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। कौन से दो ट्रायंगल्स, एक आप ले लेंगे इस ट्रायंगल को, आपको याद आ जाएगा जैसे ही मैं दो ट्रायंगल्स लूंगी, और दूसरा हम ले लेंगे इस ट्रायंगल को। ठीक है, याद आया, मैंने वहां पे भी ऐसे ही लिया था। तो जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दोगे, अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी जा सकती है, उसके लिए हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, अभी सोल्यूशन में भी आप देख लोगे कैसे प्रूफ करेंगे। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो एंगल है इसके बराबर है। ठीक, उसके बाद इसे 90 कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ किया था उस क्वेश्चन में, हमने क्या एज्यूम क्या कर लिया था, जो एक्चुअल चीज थी वही, कि ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम की वजह से ये पैरेलल हो गए, स्क्वायर बन गया। प्रूफ कर लिया कि अगर ये अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये आपकी ट्रांसवर्सल हो गई। तो इन दो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो गया, 90। अब ये पहले से प्रूफ था कि ये दोनों एक्स एक्स है, अब हम क्या देख रहे हैं कि एक्स प्लस एक्स क्या है, 180 डिग्री। ठीक है, बिकॉज पैरेलल के सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो 2x क्या हो गया यहाँ से आपका 180 हो गया, तो x क्या आ गया 90, प्रूफ कर लिया 90 है। नाउ सिंस दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, ये 90 है तो ये भी। तो हमने ये भी प्रूफ किया कि इसकी सारी साइड्स बराबर है। दूसरा हमने ये भी प्रूफ करना है कि इसके एंगल सारे 90 डिग्री है। अब इसमें स्क्वायर को प्रूफ करने के सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो चलिए प्रॉपर एक सोल्यूशन देखें कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ये तो मैंने आपको रफली पूरा आइडिया दे दिया कि ऐसे ऐसे आपको प्रूफ करना है। ओके, चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप गिवन लिखोगे कि ये चीजें गिवन है कि भाई ये एक क्वाड्रिलेटरल है, OA जो है वो AC के बराबर है। ठीक है, बिकॉज बाइसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को, और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये भी दे दिया गया है। ठीक, अब देखिए ये यहाँ पे एक चीज और जोड़ दी गई कि ABCD पैरेललोग्राम। वो क्यों जोड़ी गई, क्योंकि सिर्फ क्वाड्रिलेटरल में जो पैरेललोग्राम होते हैं उन्हीं के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब क्वाड्रिलेटरल ने ये बता दिया आपको कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल से क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को हमें क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। फर्स्ट इन्होंने प्रूफ लिया, फर्स्ट प्रूफ हम किसका करने वाले हैं, जैसे मैंने किया था साइड का, कि साइड एक दूसरे के बराबर। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक दो रेक्टेंगल, दो ट्राइंगल ले लो, जैसे ये दो ट्राइंगल ले लिया, अब इन्होंने जो भी लिए हो, ठीक है, आई थिंक यही दो लिए हैं, ABO, या यही दो लिए हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल ले लो। अब देखो उसमें एंगल आपको मिल जाएगा कि ये एंगल कॉमन है, दूसरा आपको क्या मिल जाएगा कि ये इसके बराबर है, तीसरा ये साइड, तो बाई SSS ये तीनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमें क्या मिल गया, ये जो SS नहीं सॉरी SAS, बिकॉज दो साइड है और एक एंगल। ठीक है, जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, वैसे ही हमें क्या पता चल गई, तीसरी चीज कि जो थर्ड साइड है ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई, तो ये भी बराबर, और ये इसके बराबर हो गई थी, तो चारों साइड्स हमें क्या मिल गई कि चारों साइड्स बराबर है। जैसे ही मेरे पता चला कि चारों साइड्स बराबर है, ये क्या हो गया, स्क्वायर का हमने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया प्रूफ करने का। साथ में अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये 90 डिग्री है, तो ये हम पूरा फुलफिल हो गए सारे क्राइटेरिया। अब उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या लिया, दो ट्रायंगल्स ले लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पुराना वाला इरेज कर देती हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन में किस ट्रायंगल को लिया गया, क्वेश्चन में दो ट्रायंगल लिए गए, ABC और BAD। तो आपने एक ट्रायंगल लिया ये ABC, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल आपने लिया ये BAD। ये दो ट्रायंगल लिए हैं, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया बाई साइड साइड साइड, ये तीनों ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, हमें एक चीज क्या मिल गई, हमें एक चीज ये मिल गई कि ये जो एंगल है ये इसके बराबर हो गया। ठीक, ये पता चल गया। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों x है, साथ ही साथ अगर इन दोनों का सम 180 हो जाता है तो ये क्या हो जाएंगे 90। ये हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप ये करिए, आप सबसे पहले ये सोचिए कि किसको कौन सी लाइन को पैरेलल माने। पैरेलल तो चारों ही है एक दूसरे के, बिकॉज क्या हो गया, सारी साइड्स बराबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है जो कट कर रही है। अब क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल है इस ट्रांसवर्सल के, तो x प्लस एक्स का सम क्या हो जाएगा 180 के बराबर, और x x दोनों क्या है, सेम है, तो यहाँ से आपको x क्या मिला 90।
जैसे ही हमने प्रूव किया कि ये 90 वैसे ही आपका ये भी 90 सारे एंगल 90 हो गए, सारी साइड्स बराबर हो गई, तो ये क्या हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका प्रॉपर सोल्यूशन। देखिए बेहतर यही होगा कि अगर आप बुक परचेज कर लो, बिकॉज बुक में इस तरीके से देखना कि कहाँ क्या लिखा हुआ ज़्यादा इजी हो जाता है। ऐसे मैं आपको समझा रही हूँ, आपको समझ में तो आ रहा होगा, बट जब आप खुद से करने चालू करोगे तो आपको राइटिंग में प्रॉब्लम होगी कि स्टेटमेंट क्या लिखें। तो बुक से आप बार बार देख सकते हो कि क्या स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, देखिए हर चीज़ के आगे रीज़न लिखा है और आपको भी रीज़न लिखना पड़ेगा, बिकॉज हमें पता है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर व्हाट एग्जामिनर वांट्स, वो उसको समझिए कि कुछ नहीं आता। दैट एग्जामिनर वांट्स कि हर क्वेश्चन आप ऐसे समझाओ जैसे आप उसको पढ़ा रहे हो। ओके, तो जब आप ये नहीं लिखोगे कि हमने ये क्यों बराबर किया, उसको समझ में नहीं आएगा और इस पे ही आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव है, सब्जेक्टिव पेपर है, तो मार्क्स तो स्टेप्स के भी डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हर चीज का रीजन लिखिए, हर स्टेटमेंट के आगे एक प्रॉपर सोल्यूशन, उससे ही आपको, उसी तरीके से आपका एक परफेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट इज टू पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal T. Show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angle, ठीक है, is a rectangle। ठीक, कह रहा है कि एक दो पैरेलल लाइंस हैं, ये है L और ये है M। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक आपकी जो लाइन है ट्रांसवर्सल कौन है, T। शो आपको क्या करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स, यानी कि इसके बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ये सब जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, देखिए इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, यानी कि ये एक इंटीरियर एंगल का ये बाइसेक्टर, इस इंटीरियर एंगल का ये बाइसेक्टर, इस इंटीरियर एंगल का ये बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये रेक्टेंगल बन रहे हैं। ओके, एक चीज आपको यहाँ पे आई थिंक ये मिसिंग, ये दिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम रेक्टेंगल प्रूव करेंगे तब हम ये प्रूव करेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, पहला कि भाई इसके सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, दूसरा कि ये पैरेलल होना चाहिए, पैरेललोग्राम भी होना चाहिए, तीसरा कि इसके डायगोनल्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है, उसके बाद ही हम ये बता पाएंगे कि दैट दिस फिगर, दिस पर्टिकुलर फिगर इज अ रेक्टेंगल। चल देखते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये आपको दिया गया है कि जो पी एस है, ये जो लाइन एल है और एम है, ये आपकी पैरेलल है और टी एक ट्रांसवर्सल है। तो अब आप देखिए, अगर टी ऐसा है तो आपका एंगल पी ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका एंगल ए सी, यानी कि ये एंगल आपका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ये बता रहे हैं दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, तो पी ए सी इज इक्वल्स टू ए सी आर। ठीक, अगर हम इसका हाफ कर लें तो हाफ ऑफ एंगल पी ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए सी आर। ठीक है, अब पी ए सी का हाफ एंगल, बिकॉज बाइसेक्ट हो रहे हैं, आपको यहाँ साफ साफ दिया है कि सभी इंटीरियर बाइसेक्टर्स है, सारे ही बाइसेक्टर्स हैं, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपका एंगल बी ए सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा आपका डी सी ए। ठीक है, सो हमें ये मिल गया कि ये जो दो एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, ये मिला, चेंज कर लेते हैं कलर पेन का। ठीक है, तो हमें क्या मिला था, हमें मिला कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब आप देखो, अगर हम माने कि ये एक लाइन है ट्रांसवर्सल, भाई क्योंकि पैरेलल में जैसे ये प्रॉपर्टी थी कि अल्टरनेटिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल्स, तो वैसे ये कि अगर हम मान लें कि ये एक लाइन है जो ट्रांसवर्सल है और ये दो अल्टरनेटिंग अपोजिट इक्वल एंगल्स हैं जो कि ऑलरेडी इक्वल हम बता रहे हैं कि है, तो फिर ये दो लाइन क्या हुई, पैरेलल हुई कि नहीं हुई। तो इससे हमने सिमिलर, जैसे ये दो प्रूफ कर लिया वैसे ये दो भी हम सिमिलरली लिख के प्रूफ कर सकते हैं। सो इससे हमने क्या बता दिया कि ये जो ए बी सी डी बन रहा है ये एक पैरेललोग्राम है। जैसे ही हमने बता लिया कि ये पैरेललोग्राम है तो हमें क्या क्या फुलफिल कर लिया रेक्टेंगल का, एक प्रॉपर्टी ये कि ये पैरेललोग्राम है, दूसरा ये फुलफिल कर लिया क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो रेक्टेंगल में करेंगे। ठीक है, बस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में बनाने के लिए एक चीज बची है, क्या, ये बताना कि ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये 90 डिग्री बन रहे हैं। ठीक है, ये सारे एंगल्स अगर हमने ये बता लिया तो फिर ये पैरेललोग्राम क्या हो गया, रेक्टेंगल। अभी ये क्वाड्रिलेटरल था, क्वाड्रिलेटरल से हमने इस तरह प्रूफ करके पैरेललोग्राम बनाया, अब पैरेललोग्राम से प्रूफ करके हम क्या बनाएंगे कि ये एक
रेक्टेंगल है, ठीक है। अब बनाने के लिए कि ये एक रेक्टेंगल है आपको क्या क्या लेना है, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि ये आपका क्या है, लेट मी इरेज ऑल दिस पार्ट ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये आपका क्या है, ये पूरा आपका क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को हम लेके चलेंगे क्या कि एंगल PAC प्लस एंगल इसको मान लेते हैं आपका CA, ठीक है, वट एवर CAF मान लेते हैं, चलिए CAF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इनका हम हाफ कर लेते हैं, सभी के हाफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल PAC का हाफ, बिकॉज आप जानते हो कोई भी इक्वेशन है अगर तो आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हाफ 180, ठीक है। ऐसा करने पे PAC का हाफ हमें क्या मिला, PAC का हाफ जैसे यहाँ हमने लिख लिया था वैसे क्या मिला, एंगल BAC, ठीक है। CAF यानी कि इसका हाफ हमें क्या मिला, इसका हाफ मिला हमें एंगल CAD, और ये हो गया 90 डिग्री। अब आप देखो BAC और CAD मिलके क्या बना रहे हैं, ये पूरा एंगल बना रहे हैं विच इज एंगल BAD। जैसे ही आपको मिला कि BAD 90 डिग्री है, अगर ये 90 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल 90, ठीक, ये अपोजिट एंगल 180, सबका सम 360 होता है, तो ये भी 90, ये भी 90, सारे 90 आ गया, तो फिर अब ये क्या हो गया, अब ये पैरेललोग्राम आपका बन गया रेक्टेंगल, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को प्रूव करना है। सब कुछ मैंने लिख दिया है, बस आपकी रीजनिंग आपको लिखनी है, ठीक है। जब आप एग्जाम में सोल्यूशन करोगे तो प्रॉपर रीजनिंग आपको लिखनी है कि किसको किसके बराबर किस प्रॉपर्टी से करना है, ठीक है। चलिए एक प्रॉपर सोल्यूशन जो आपकी बुक में है उसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या क्या दिया है, हमने वो लिखा कि लाइन LM पैरेलल है, PS पैरेलल है RQ के, और सब इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं, सारे एंगल्स इंटरनली बाइसेक्ट हो रहे हैं, शो करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद आप प्रूफ करने वाले सेक्शन पे आएंगे, तो आपको पता है PS और ये जो है आपकी लाइन L और M पैरेलल लाइन है, ठीक है, और T एक ट्रांसवर्सल है। जैसे ही ऐसा होता है तो आपने ये एंगल लिया कि ये इसके बराबर होगा, उनका हाफ किया, उनके हाफ एंगल को बराबर प्रूफ किया। अब सेम ट्रांसवर्सल लाइन ऑल्टरनेटिंग एंगल्स आर इक्वल, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों बराबर है, ठीक है। सिमिलरली BC आपका AD के बराबर हो गया, और ये ABCD आपका क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। आगे हमने फर्दर क्या प्रूव किया कि PS एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यानी कि जो हमने आपको सेकंड पार्ट में बताया था कि PS एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इन दोनों का सम इनका और इनका सम मिला के 180 हो जाएगा, ठीक। फिर इनके हमने हाफ हाफ ले लिए, हाफ हाफ ले लिए तो ये और ये बचा, उसका सम 90 हो गया। अब ये और ये मिलके पूरा ये एंगल बना रहे हैं, तो BAD 90 हो गया, जैसे एक 90 सारे 90, और आपका ABCD क्या बन गया, रेक्टेंगल। देखिए यहाँ पे ये कैसे बराबर हो रहा था, अल्टरनेट एंगल ये लिखा हुआ है, ये एंगल से आपने पैरेलल कैसे बता दिया, पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे ये क्यों 180 होगा, बिकॉज लीनियर पेयर है, रीजनिंग दी गई है। उसके बाद आपने ये क्यों किया, तो आपने हर जगह हाफ किया, हम कर सकते हैं इक्वेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी नंबर से। फिर आपने ये लिख दिया कि हाँ भाई एक एंगल 90 है तो सभी 90 हो गए, उसके बाद ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। If ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoints on the sides of AB, BC, CD and DA, show that the quadrilateral PQRS is a rectangle, ठीक है। आपको बोला गया है कि ABCD जो है वो एक रोम्बस है, ओके। ABCD एक रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस है तो इसका मतलब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, ठीक है। ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल, लेकिन सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी। आगे क्या है कि AB वाले पे एक मिड पॉइंट है, यानी कि अगर ये AB है तो इस पे मिड पॉइंट है P, ये BC है तो इस पे मिड पॉइंट है Q, ये CD है तो इस पे मिड पॉइंट है R, और सॉरी मिड पॉइंट यहाँ तो नहीं हो सकता, जाहिर है, चलिए रिरेज कर देते हैं। मिड पॉइंट आपका यहाँ मान लेते हैं, ये आपका Q मिड पॉइंट, ठीक है। DA पे आपका मिड पॉइंट है S। अब आपको वो पता प्रूव करना है कि ये जो PQRS से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये रेक्टेंगल है, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अभी तक इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि पता चल ही गया होगा। क्या पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल सारे 90 डिग्री हैं। दूसरा ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में दो चीजें रेक्टेंगल की ऑलरेडी प्रूव हो जाएंगी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। बाइसेक्शन वाली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, ठीक, जो कि आपकी इसमें होती है। और दूसरी बात इक्वल, इक्वल भाई जब हमने सारे एंगल्स बता दिए 90 डिग्री तो फिर इक्वल तो वो हो ही जाएगा,
ये 4 चीजें प्रूव करनी है हमें और चारों चीजें आपके रेक्टेंगल को बना देंगी। ठीक, सबसे पहली चीज हम जो प्रूव करेंगे इसमें वो है इसका ये प्रूव करना कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बाद 90 प्रूव करने के लिए तो 2-3 क्वेश्चन आप देख चुके हो, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, नथिंग डिफरेंट। तो चलिए हम चलते हैं आपके इस सोल्यूशन पे। ठीक है, देखिए आपके मिड पॉइंट थ्योरम से इन ट्रायंगल एडीसी वी हैव, देखिए आप सबसे पहले तो एक फिगर जो यहाँ बनाया था उसको यहाँ बना लें, अदरवाइज आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर एंड दिस इज एस, और ये आपका रेक्टेंगल मतलब जिसे हमें प्रूव करना है। ठीक, नाउ इन ट्रायंगल एडीसी, ठीक है, अब ये एडीसी ट्रायंगल कहाँ से आया, क्योंकि ये स्क्वायर के क्या कर रहे हैं, रोम्बस के, सॉरी इन्होंने डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, तो एडीसी आपका एक ट्रायंगल बन गया। ओके, नाउ एडीसी ट्रायंगल में आप देख रहे हो ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारी मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। ठीक है, एडीसी ट्रायंगल में ये एस आर क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं तो एस आर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एसी के। ओके, फिर इसी तरीके से एबीसी में पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, ए बी और बी सी का, तो उसी तरीके से पी क्यू क्या हो गया, हाफ हो गया एसी का। ओके, अब हम क्या जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखें तो पी क्यू पैरेलल है एस आर के। कैसे पैरेलल हो गई भाई, जब एसी एसी दोनों एसी के पैरेलल हैं भाई, यहाँ ये भी पैरेलल है, पी क्यू एसी के पैरेलल है, यहाँ एस आर एसी के पैरेलल है, तो इससे हमें क्या मिल गया, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, यानी कि ये जो साइड है ये आपस में पैरेलल हो गई। ठीक, तो इससे हमें क्या, इसी तरीके से जब हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे तो सिमिलरली, मतलब आपको प्रूफ नहीं करना है, आप सिर्फ सिमिलरली लिख के कह सकते हो कि ये साइड इसके पैरेलल हो। हमने प्रूफ कर लिया पैरेललोग्राम। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको यही प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक, तो इस तरीके से मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर लिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स में ये जो मिड पॉइंट है ये आपके एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये जो अंदर का फिगर आपका बन रहा है ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम के साथ साथ ये प्रूव करना कि इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल हमें इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं आपको एक रफ आइडिया बताना चाहती हूँ कि कैसे प्रूव करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, ये आपके डायगोनल्स थे, जस्ट अ सेकेंड, ये आपके डायगोनल्स थे, और स्क्वायर रोम्बस और स्क्वायर दोनों के डायगोनल परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ये 90 डिग्री। देखिए बाय एनी हाउ क्वेश्चन में अगर हम ये प्रूव कर ले जाएं कि ये एंगल आर, एक भी एंगल से फेक एंगल प्रूफ करना इनफ होता है कि वो 90 डिग्री है, तो पैरेललोग्राम में बाकी हूँ क्योंकि भाई ये इसके बराबर और ये इसके बराबर सब 90, तो सिर्फ अगर हम एक एंगल प्रूफ कर ले जाते हैं कि ये 90 है। ठीक है, अब ये 90 है, ये कैसे प्रूव करेंगे, आप इस छोटे से फिगर को देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो आपका बन रहा है। ठीक है, आप इस छोटे से फिगर को देखिए, अगर हम इसको प्रूव कर लें कि ये पैरेललोग्राम है, ये भी एक क्या है आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में ये 90 डिग्री था। ठीक है, ये 90 डिग्री था, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, लेकिन कब हो जाएगा, जब हम ये प्रूव कर लें कि ये जो छोटा सा रेक्टेंगल या छोटा सा अंदर फिगर बन रहा है ये भी क्या है, पैरेलल। तो बस हम इतना ही प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करके हम ये 90 डिग्री बना देंगे, जैसे ये 90 डिग्री बना ये पैरेललोग्राम कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल में। आई होप आपको क्लियर है। चलिए इसको कैसे प्रूव करना है ये देखते हैं। तो हमने क्या ले लिया कि यहाँ जहाँ पे ये आपके जो डायगोनल्स इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस से बाइसेक्ट हो रहे थे उसे हमने ले लिया ई और एफ। ओके, नाउ अब आपका जो सी ओ डी है, लाइक सी ओ डी, ये ओ है आपका, सी ओ डी ये एक आपका क्या है 90 डिग्री। सिमिलरली ई ओ एफ आपका क्या है भाई, बड़े वाले में ये 90 डिग्री तो छोटे वाले में ये आपका 90 डिग्री हो गया, हो गया। ठीक है, अब आप इसमें मिड पॉइंट थ्योरम वाला इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, देखिए आपका एस आर पैरेलल था किसके, एसी के, ये हमें पता है। ठीक है, एस आर पैरेलल है किस, क्योंकि भाई ये मिड पॉइंट है और ये आपका एसी डायगोनल है तो इसके पैरेलल हो गया। अगर एस आर पैरेलल है एसी के तो क्या ई आर पैरेलल नहीं होगा, एफ ओ को सेम ही तो लाइन है। ठीक है, तो अगर एस आर पैरेलल है एसी के, मतलब कि ये आपका पैरेलल है इस लाइन के, बिकॉज यहाँ पे देखो आप पहले ही प्रूफ कर चुके हो कि एस आर और पी क्यू पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि एस आर एसी के पैरेलल था, पी क्यू एसी के पैरेलल था, तो ये देखिए एस आर एसी के पैरेलल है, पी क्यू भी एसी के पैरेलल है। तो अगर एस आर एसी के पैरेलल है तो ये जो छोटा सा आपका ई आर बन रहा है ये ओ एफ के पैरेलल नहीं हो जाएगा, तो हो गया ये ओ एफ के पैरेलल। ठीक है, इन द सेम मैनर अगर आपका ये जो बी डी है, ये आर और क्यू मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट थ्योरम ही तो लगा रहे हैं, आर और क्यू मिड पॉइंट है, तो ये हाफ होंगे बीसी के, साथ ही साथ पैरेलल भी होंगे बीडी के। तो अगर आर क्यू बी डी के पैरेलल है तो ये जो छोटा आर एफ और ओ ई है ये पैरेलल नहीं होगा, ये भी पैरेलल होगा।
तो हमने क्या कर लिया, हमने प्रूव कर लिया कि अपोजिट पेयर्स पैरेलल हैं, तो OERF भी क्या है, पैरेललोग्राम है। Now since it is a parallelogram, ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हो गया। नाउ अब अगर एंगल R 90 हो गया तो PQRS के सारे एंगल 90 हो गए और PQRS क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पूरा प्रूव करना है। इट इज़ अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है, हमेशा आपके लॉन्ग पोर्शन में ही आएगा, कभी शॉर्ट में नहीं आने वाला। तो लॉन्ग में जब भी आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट करिएगा, बिकॉज यू नो ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट कंपलसरी, कुछ ही क्वेश्चंस करने होते हैं, तो अपने क्वेश्चन को कलेक्ट करने का क्राइटेरिया बहुत सही रखिएगा, ताकि आपको ऐसे भाई क्वेश्चन आना भी ज़रूरी है, प्लस हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ना ले, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन टाइम तो लेगा ही लेगा और आपको प्रॉपरली लिखना भी है रीजन के साथ। ठीक है, तो लेकिन कुछ चीजें हमें क्या समझ में आ रही हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, हमें क्या करना होता है, जैसे किसी ने क्वाड्रिलेटरल दे दिया और उसको बोल दिया प्रूव करने को कि प्रूव करो रेक्टेंगल है, प्रूव करो स्क्वायर है, तो सबसे पहले उस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम में प्रूव करेंगे, फिर उस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल और स्क्वायर में प्रूव करेंगे। ठीक है, और रेक्टेंगल और स्क्वायर में प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करना है, पहला ये कि 90 डिग्री भाई पैरेलल, सबसे पहले तो पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया तो उसके पैरेलल हो, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, इतना तो समझ में आ गया, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं पैरेललोग्राम प्रूव करने पे। बस तीसरा क्राइटेरिया ये आपको पूरा करना होता है कि एंगल 90 डिग्री। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, क्वाड्रिलेटरल था, उसको रेक्टेंगल प्रूव करना था, सबसे पहले हमने क्या किया, उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव किया, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना। So let's see the 17 question, students. If P is the midpoint of the side BC of a parallelogram ABCD, तो सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ABCD, दिस इज ABCD। अब कौन सी साइड पे आपका मिड पॉइंट है, तो CD पे P मिड पॉइंट है। अ लाइन थ्रू C इज पैरेलल टू PA। ओके, एक ये PA लाइन है, एक C से लाइन ड्रॉ की जा रही है जो PA के पैरेलल है। ओके, ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। इंटरसेक्ट्स AB एट Q, यानी कि Q पे इंटरसेक्ट कर रही है AB पे, एंड DA प्रोड्यूस्ड एट R। ठीक है, अब आपको जो DA लाइन है इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ तक, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं वो है R। अब आपको ये बताना है कि जो DA है वो AR के बराबर है, दूसरा आपको ये बताना है कि जो CQ है वो QR के बराबर है। ये दो चीज प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो सब फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि जो DA है वो QR, अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं कि A मिड पॉइंट है, जैसे P मिड पॉइंट है वैसे A मिड पॉइंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखो, आपको दो मिड पॉइंट थ्योरम की दो चीज तो पहले ही दे दी गई है कि P मिड पॉइंट है, और दूसरा ये दे दिया गया कि ये दोनों पैरेलल है। तो कन्वर्स ऑफ मिड थ्योरम से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से A भी मिड पॉइंट है, तो फिर प्रूव हो गया हमारा DA AR के बराबर है। अब इसी तरीके से CQ और QR को कैसे प्रूव करेंगे, देखिए CQ और QR ये कैसे प्रूफ होगा कि ये दोनों बराबर है। अब आप इस ट्रायंगल को ले लो। ठीक है, अभी तक हमने किस ट्रायंगल को लिया था, अभी हमने इस ट्रायंगल को लिया था फर्स्ट पोर्शन में। अब हम दूसरे पोर्शन में किस ट्रायंगल को ले लेंगे, अब हम दूसरे पोर्शन में इस ट्रायंगल को लेंगे। ठीक, ऐसे आपने ट्रायंगल ले लिया। अब देखिए, जब आपने ट्रायंगल लिया तो अब हमारे लिए Q और A को देखना है। A ऑलरेडी प्रूवन है कि मिड पॉइंट है, फर्स्ट में प्रूव कर दिया। दूसरा आपका क्या है कि ये पता है कि ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल है। अब देखो, दो चीज प्रूव है ना ऑलरेडी, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से Q भी क्या हुआ, मिड पॉइंट। जैसे ही Q मिड पॉइंट हुआ, ये साइड इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। जब हम फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम इन दो पैरेलल लाइंस को कंसीडर कर ले, जब हम फर्स्ट सेम ही ट्रायंगल सेकंड पार्ट के लिए उसमें इन दोनों लाइंस को पैरेलल कंसीडर करें। ओके, तो इस तरीके से आपके दोनों क्लियर हो जाएंगे। चलिए प्रॉपर सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉपर सोल्यूशन में देखिए, आपका एक फिगर बनाया गया, ट्रायंगल DRC लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है कि आप कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, तो हमने लिखा हम DRC ले रहे हैं, जिसमें से हमें दो चीज पहले से पता है कि P मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देखिए यहाँ पे लिखा है A भी मिड पॉइंट हुआ, A मिड पॉइंट हुआ तो DA AR के बराबर। इसी तरीके से दूसरे वाले में हम क्या ले रहे हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है, तो अगर AB पैरेलल है CD के, ठीक है, तो AQ भी आपका पैरेलल हुआ CD के, और जैसे ही AQ पैरेलल हुआ तो इस ट्रायंगल DRC में जब ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है, और A आपका मिड पॉइंट है, सॉरी आपका कहाँ पे मिड पॉइंट क्या हो रहा है, अगर हाँ सॉरी A पे मिड पॉइंट है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो फिर आपका Q मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो CQ भी QR। तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन लिख देना है। ओके।
So let's see this question. In the given figure, if ABCD is a square, if angle PQR is given to you that it is 90 degree, और आपको दिया क्या गया है कि PB QC के बराबर है और QC DR के बराबर, ठीक है, ये चीज़ें दी गई हैं, बाकी आपको ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए, अब आप क्या देख रहे हो कि ये स्क्वायर, हमें पता है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, तो अगर ABCD एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो BC बराबर हो जाएगा आपका CD के, ठीक है। और आपको क्या दिया गया है कि जो आपका QC है वो बराबर है DR के। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, दूसरी वाली हमारी सेकेंड है, हम फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करने वाले हैं। जब आप BC से QC माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, BQ, और जब आप CD से DR माइनस करोगे, CD से DR माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, RC, ठीक है। तो हमने प्रूव कर लिया अपना फर्स्ट पार्ट, ठीक, कि BQ भी RC के बराबर है, ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया, ठीक। अब आप आ जाओ ट्रायंगल पे। कौन सा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स है जिन्हें मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ, एक ट्रायंगल आपका ये वाला और दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल पे आ जाओ और इन दोनों को हम प्रूव करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव करेंगे, देखो, पहला तो ये एंगल आपको मिल गया, दूसरा ये साइड मिल गई, तीसरी ये साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाई CPCT आपको क्या मिल जाएगा, बाई CPCT आपको PQ मिल जाएगा बराबर RQ के, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिल गया कि ये साइड इसके बराबर है, ये भी मिल गया हमें, दूसरा भी प्रूफ कर लिया, ठीक। अब आपको पता है कि इक्वल साइड्स क्या करते हैं, इक्वल एंगल देते हैं, तो ये एंगल आपका x हो गया, ये भी x होगा, भाई इक्वल एंगल देंगे। अब आप इसमें लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस 90 180 के बराबर, यहाँ से आपको x क्या मिल गया, 45 डिग्री, ठीक है। यही पूछ रहा था, वो भी प्रूफ हो गया है ना। तो इस तरीके से प्रूफ कर लेंगे। ये तो रफ था, मतलब मैंने आपको रफ तरीके से समझाया, अब आप प्रॉपर सोल्यूशन देख लो, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा क्या कि ABCD एक स्क्वायर है जिसमें ये साइड्स इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ठीक। अब उसके बाद हमने ये दो ट्रायंगल्स ले लिया, जैसे हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ये वाली साइड बराबर है, ये यहाँ पे गिवन है, ये भी बराबर है, ये हमने प्रूफ किया है। तीसरा आपका 90 डिग्री बराबर है, तो बाई SAS आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। CPCT के हिसाब से PQQR के बराबर हो गया और दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर हो गए, भाई ये एंगल इसके बराबर हो गया, सॉरी, ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये साइड इसके बराबर, तो सब बराबर कर लिया। अब इसमें हम लगा देंगे क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ही हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, हमें अपना थर्ड भी बराबर मिल गया, ओके। सो ये प्रॉपरली तरीके से हम लोग अपने आंसर को कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स सी दिस 19 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ स्क्वायर एंड EF इज पैरेलल टू BD, ठीक है। आपको ये बताया गया कि ABCD स्क्वायर है और ये जो EF है ये BD के पैरेलल है और M जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो प्रूफ ये करना है कि ये जो AM है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAD को, ठीक। अब अगर AM बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAD को, तो इसका मतलब हमें प्रूफ क्या करना होगा कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना होगा एनी हाउ, कैसे भी, जैसे भी हम प्रूफ करना चाहते हैं वैसे, बस प्रूफ क्या करना है कि ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए, इतना तो हम जानते हैं कि जो डायगोनल होता है, भाई हमें ये नहीं बोला गया कि AM डायगोनल भी है, हमें सिर्फ ये बोला गया कि AM यहीं तक है, ठीक है। तो डायगोनल होता तो आराम से ये दोनों आधे आधे होते हैं, ये हम जानते हैं, बट डायगोनल नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या प्रूफ करिए कि ये जो दो तीन चीजें हैं जो आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। पहला, आप ये प्रूफ करिए कि ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है, एक हम ये प्रूफ कर लें। दूसरा हम क्या प्रूफ करें कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, मतलब 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है। ऐसा जब हम कर लेंगे तो 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल्स टू 4, ये हमने प्रूफ कर लिया बाय एनी हाउ। तो 1 प्लस 3 आपका क्या बना देगा, ये एंगल बना देगा, और 2 प्लस 4 करने पे आपका क्या बन जाएगा, ये एंगल। और जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब आपकी AM इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है ये प्रूव करना कि 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर। अब आपको पता है जब भी हमें प्रूव करना होता है कि एंगल, तो हम वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इन्हीं क्राइटेरिया को जो हमने देखा कि इस तरह प्रूव किया जा सकता है, हम उसे प्रूव करेंगे, ठीक। तो एक काम करिए, सबसे पहले आप आ जाइए ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ADF पे, ओके। सो यहाँ से आपने, लेट मी चेंज द कलर,
ओके, हम इन दोनों ट्रायंगल पे आ गए। अगर हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमें उसके लिए क्या पता है, हमें उसके लिए पहले से एक चीज पता है कि ए बी ए डी के बराबर है क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, दूसरा हमें ये पता है कि एंगल बराबर है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी बिकॉज 90 डिग्री है स्क्वायर की वजह से। तीसरी, अगर हमें कुछ भी और मिल जाता है, एक साइड मिल जाए, जैसे कि ये साइड, अगर हमें ये साइड मिल जाए कि ये इसके बराबर है, ठीक है, बीई आपका डीएफ के बराबर है, अभी मुझे नहीं पता ये है, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि ऐसे हम प्रूव कर सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट होंगे ये एंगल ये बराबर हो जाएगा, ठीक। तो हमें ये करने के लिए इससे भी पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि बीई जो है वो डीएफ के बराबर है, ठीक है, ताकि हम प्रूव कर सके ये दो ट्रायंगल्स जो है 1 और 2 ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। इसके लिए उससे भी पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि बीई जो है वो डीएफ के बराबर है। चलिए अच्छा, अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। आपको एक चीज दे दी गई है कि जो ईएफ है वो पैरेलल है बीडी के, ठीक है, ये चीज आपको दी गई है यहाँ पे। ओके, और क्या जानते हैं कि एम जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। सो अगर एम मिड पॉइंट है और आप देख रहे हो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये आपका पूरा क्या है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, यानी कि लिख देते हैं, चलिए ये एक्स है तो ये एक्स हो गया, ठीक है। और ये, भाई देखो दोनों साइड्स बराबर है तो ये भी एक्स ही होगा, भाई ये वाली साइड स्क्वायर के बराबर है तो ये एंगल क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे, तो ये भी एक्स हो गया, ठीक। सो अगर ये एक्स है तो इसका मतलब ये जो बचे हुए पोर्शन है छोटे छोटे ये भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो जब ये बराबर है तो आप क्या कर सकते हो, अगर BC बराबर है CD के, ठीक है, और EC बराबर है CF के, तो इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे, BC में से EC घटा दो, क्या बचा BE, DC में से CF घटा दो, क्या बचा, मतलब आप सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा DF, हमने प्रूफ कर लिया। जब हम ये प्रूफ कर लेंगे तब हम अपनी कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे, ठीक है। सो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज मैंने देखा था एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो समझ में आने के लिए सबसे पहली बात बेटा आपको प्रॉपर्टीज का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, दूसरी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हर चीज आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कैसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो आप एक रफ आइडिया, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई अगर हमने इस तरीके से प्रूव कर लिया तो हम प्रूव कर ले जाएंगे, लेकिन इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है, जिसमें से एक था ये। अब ये तो हमें नहीं बताया गया, तो इसका मतलब अब हमें सबसे पहले यही प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों आपस में बराबर है, जो हमने प्रूव करके दिखा दिया। उसके बाद इसके बाद आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लो। अब आपने ये दो पार्ट प्रूव कर लिया, देखिए जब आपने प्रूव कर लिया कॉन्ग्रुएंसी, तो बाय CP/CT आपको एक चीज और पता चल गई, क्या, कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल का हिस्सा है, ये दो तो ऑलरेडी बराबर थे तो तीसरी भी बराबर हो जाएगी, तो हमें क्या मिल गया, दैट AE इज इक्वल्स टू AF, ठीक है। अब आ जाओ आप अपने दूसरे ट्रायंगल पे, ठीक है, कौन से ट्रायंगल पे, ये जो अंदर का ट्रायंगल है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दूं पहले कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, एक आपके ये ट्रायंगल की बात कर रही हूँ पूरे, और एक आपके ये ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ओके। अब इन दोनों ट्रायंगल पे आ जाओ, जब इन दोनों ट्रायंगल पे आ जाओगे तो अभी हम एक चीज प्रूफ CP/CT से ले आ चुके हैं, हमने प्रूफ कर लिया कि AE EF के बराबर है। दूसरा हम जानते हैं कि M मिड पॉइंट है तो ME किसके बराबर होगा, MF के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा हम ये जानते हैं कि AM दोनों में कॉमन है, तो ऐसे एस से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए ये एंगल बराबर हो गए, ठीक है। देखो हमने दोनों चीज प्रूव कर ली, हमने ये भी प्रूव कर लिया, फिर हमने ये प्रूव कर लिया कि थर्ड और फोर्थ कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल बराबर। अब आप क्या करोगे, जब आपका फर्स्ट सेकंड के बराबर है, थर्ड फोर्थ के बराबर है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट को ऐड कर दोगे थर्ड में, भाई देखो फर्स्ट सेकंड के बराबर है, थर्ड फोर्थ के बराबर है, दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा सेकंड प्लस फोर्थ। जैसे ही आपने ऐड किया फर्स्ट और थर्ड को, आपको कौन सा एंगल मिला, आपको मिला एंगल BAM। जब आपने सेकंड फोर्थ को ऐड किया आपको कौन सा एंगल मिला, एंगल DAM। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है इसका मतलब AM क्या कर रहा है, इनको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो ये आपको इस तरीके से प्रूव करना है, ठीक। अब इसी को हम मैनर बाय मैनर प्रॉपर वे में देखेंगे कि कैसे प्रॉपरली लिखना है, ठीक। तो सबसे पहले तो आप अपना फिगर लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे कि आपको गिवन क्या क्या है। तो गिवन आपको ये है कि ABCD स्क्वायर है और BD इसका डायगोनल है, ठीक। जब BD इसका डायगोनल है तो आपको पता है 90 डिग्री पूरा होता है, तो ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री,
ओके, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये पता है कि जो EF है वो BD के बराबर है। अगर EF BD के बराबर है तो भाई बाई पैरेलल लाइन के हिसाब से अगर ये हम मान लें कि ये ट्रांसवर्सल है, इधर ये ट्रांसवर्सल है, तो 45 ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 और ये भी हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अगर एंगल बराबर है तो इसका मतलब ये वाली जो साइड्स हैं ये बराबर है, ठीक। अब ये बराबर हो गई तो बची हुई साइड्स भी बराबर हो गई, ठीक है। बची हुई साइड्स बराबर देखिए हमने कर लिया, क्यों कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब हम इन दोनों ट्रायंगल पे आ जाएंगे। कौन से ट्रायंगल, ये बाहर के दो ट्रायंगल जो है, ठीक है, इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, ठीक है। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से, SAS। अब CPCT से हमें ये वाली साइड मिल गई कि ये इसके बराबर है, ठीक है। और क्या मिल गया कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक। अब हम आ गए अपने अंदर वाले ट्रायंगल पे। जब अंदर वाले पे आए तो देखिए तीनों से हमने प्रूव कर लिया कि बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर इसके अंदर वाले एंगल भी इक्वल होकर, ठीक। तो अब आपका क्या हो गया, देखिए दो इक्वेशन, ये अंदर वाले एंगल थे, ओके, और यहाँ पे आपका नीचे पे था बाहर वाला एंगल, विच इज मस्ट नॉट बी शोइंग टू यू बिकॉज पेन का है, ओके जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे आपका ये देखिए DAF तीनों, तो हमने इन थर्ड इक्वेशन को और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब हमने ऐड किया तो हमें मिला एंगल BAM और दूसरा हमें मिला एंगल DAM। अब जब मिल गया तो इसका मतलब AM क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ओके। सो इस तरीके से हम अपने प्रॉपरली सोल्यूशन को एग्जाम में नोट कराएंगे। So let's see this last question of today's session, the question number 20. It is a case-based study question. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle. Okay, यहाँ पे देख रहे हैं आप D और M midpoints हैं. Is parallel to third side is equal to half of it is called midpoint. तो पूरी आपको midpoint theorem define करी गई है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला ये case based है, आपको पहले से ही पूरा बता दिया गया, बस आपको solve करना है. Let ABC is a right triangular field, right angled at C, a line through the midpoint M of hypotenuse AB, ठीक है, पैरेलल टू BC, ये लाइन है आपकी, ये पैरेलल है BC के, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है D पॉइंट पे एज शोन इन द फिगर। ना आपको इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला तो आपको ये शो करना है कि D भी मिड पॉइंट है AC इन द अबव फिगर। अब आप देखिए मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या चीजें, पहला तो पैरेलल होना चाहिए और दूसरे दोनों मिड पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। सब यहाँ पे आपको क्या कि पैरेलल पता है और ये आपको पता है कि M तो मिड पॉइंट है, ये आपको बता दिया गया है। D मिड पॉइंट आपको प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे क्या चलेंगे, उल्टा चलेंगे, कन्वर्स ऑफ बाई कन्वर्स से क्या हो जाएगा, कन्वर्स चलेंगे अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम के, तो मिड पॉइंट थ्योरम के तो हमें क्या मिलेगा कि D जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। D हमें मिड पॉइंट है, क्यों, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो लाइन पैरेलल, तो अगर लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब ये दोनों मिड पॉइंट है। तो M तो पहले से दिया था, D हो गया मिड पॉइंट, तो फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकंड आपका आ जाइए, कह रहे हैं MD परपेंडिकुलर है AC के, ये प्रूफ करिए। तो भाई देखिए जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर ये लाइन पैरेलल है और हम एज्यूम कर लें कि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा ना करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से, बिकॉज लाइन पैरेलल है। जैसे ही ये बराबर हो गया इसका मतलब MD क्या है, पैरेलल है AC के, तो सेकंड भी हो गया, ठीक। थर्ड पे आ जाइए, कह रहा है CM जो है वो इक्वल टू MA है और हाफ ऑफ AB है। तो देखिए अब थर्ड के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले ही आपको दे दिया गया कि M मिड पॉइंट है, तो MA इज इक्वल टू AB हो गया, सॉरी MB हो गया, या आप कह सकते हो हाफ ऑफ AB, ठीक है, जिसका काम है उसी को ले लेते हैं। तो MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ये तो हमें पता चल गया, इसको हम मान लेते हैं A, ठीक। बस हमें इतना प्रूफ करना है कि CM MA के बराबर है, ये जो CM है ये MA के बराबर है, ठीक। ऐसा प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को ना ले लें, ये ले लें फर्स्ट और ये ले लें सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए भाई, 90-90 हो जाएगा, ये साइड कॉमन है और ये कॉमन, ये क्योंकि D मिड पॉइंट है तो ये बराबर। तो भाई साइड एंगल साइड क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए आपको मिल जाएगा CA इज इक्वल टू MA, ठीक है। CA इज इक्वल टू MA मिल गया, ये आपकी इक्वेशन B। तो A और B से आपको क्या मिल गया, बाई A एंड B से आपको मिला कि CA इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB, ओके, प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई थिंक पूरे चैप्टर, पूरे सेशन में आज का सबसे इजी क्वेश्चन था, राइट। तो केस बेस्ड स्टडी था, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही प्रॉपर वे में सोल्यूशन भी हो गया, बट इसका प्रॉपर सोल्यूशन देख लेंगे तो मैंने आपको रफली समझा दिया है। सो फर्स्ट देखिए आपकी पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि ABC में BC जो है वो MD के पैरेलल है और M मिड पॉइंट है, तो DE भी मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सेकंड में आपको पूरा प्रॉपर सोल्यूशन क्या दिया गया है कि MD पैरेलल है BC के, CD को हम ट्रांसवर्सल मांग लेंगे, तो अगर AC भी 90 डिग्री है तो ADM 90 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि MD परपेंडिकुलर है AC के। थर्ड के लिए आपको क्या कह दिया गया कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा दो, तो दो साइड और तीसरा एंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। इससे हमें मिल गया CPCT से कि CM जो है, ये जो CM है वो AM के बराबर है। नाउ AM मिड पॉइंट था तो
AM आपका MB के बराबर है, बिकॉज M मिड पॉइंट था तो AM MB के बराबर है। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें मिला कि CM जो हमें प्रूव करने को दिया गया था वो हमारा प्रूव हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 20 सेशन। बट अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो आपके बुक में इस चैप्टर में एटलीस्ट 46 क्वेश्चन है ना। 46 क्वेश्चन है तो आप सोचिए 20 क्वेश्चन में अगर हमें इतना टाइम लग रहा है, लगभग आई थिंक 1.5-2 घंटे की वीडियो हो गई होगी ये, तो 46 क्वेश्चन सॉल्व कराना सेशन में तो पॉसिबल नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बुक खरीदो। बुक इसलिए खरीदो बिकॉज आप देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं क्वेश्चंस को प्रूव करने के। जब आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो जैसे देखिए हमें ये आइडिया मिला कि पहले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर पैरेललोग्राम से हम रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूव करते हैं, या किसी पैरेललोग्राम को स्क्वायर कैसे प्रूव करना है, रोम्बस कैसे प्रूव करना है। तो जब ये सारे आइडिया आपको मिल जाएंगे, तो आइडिया हमें कहाँ से मिल रहा है, क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है, ये आइडिया हमें तभी मिल रहा है जब हमने अभी तक 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं। तो जब आप 46 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे बुक के, तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होगा या कोई भी ऐसी बेसिक चीज होगी इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको ना पता हो। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बुक परचेज करो, क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करो। बुक में सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, प्लस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हैं, प्लस आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो ओवरऑल जो आपका एक नया पैटर्न एग्जाम का आया है, जैसे फर्स्ट टर्म में आपके कुछ असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जो एक नया पैटर्न था, वैसे ही आपके सेकेंड टर्म में भी आपको सब्जेक्टिव जो है जैसे एग्जाम में पूछा है तो पेपर पैटर्न पुराना ही, बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, बिकॉज हर क्वेश्चन का सोल्यूशन अवेलेबल हो एक्सरसाइज में ऐसा होता नहीं। बुक में आपके हर क्वेश्चन की सोल्यूशन अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी होगी तो कुछ तो आप वीडियो से ही समझ जाओगे और बाकी बचा आप बुक से पढ़ के समझ जाओगे। ओके, तो प्रैक्टिस करिए। मेरा सिर्फ मेन मकसद आपको समझाने का है कि बुक्स आप परचेज करो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। किसी के समझा देने से चीजें समझ में तो आती हैं, लेकिन जब तक आप उसे खुद नहीं करोगे तब तक आपको गलतियां नहीं पता चलती कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, हमें किस चीज पे ध्यान देना है। मैं भी सॉल्व करती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर एक ही बार में क्वेश्चन लग जाता है, कभी कभी मैं भी गलत करती हूँ। हाँ, बस वो आपको वीडियो में नहीं शो होता। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है इंसान। सबको सब कुछ नहीं आता है, जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।